हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत करते हैं आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पे। आशा करती हैं आप सभी लोग मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और आपकी पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। जैसा कि आपकी स्क्रीन पे दिया हुआ क्लास 10th मैथ एनसीईआरटी का जो लेटेस्ट पैटर्न 2024-2025 उसका हम लोग चैप्टर नंबर 2 पढ़ने जा रहे हैं, जिसका नाम क्या है, पॉलिनॉमियल। ठीक है, इसके बारे में बहुत ही अच्छे से डीपली इसके ये बेसिक क्लास होगी। बहुत ही अच्छे से E to Z जितनी भी इसमें चीज़ें होंगी, मैं सारी की सारी चीज़ें क्लास 10th के पॉइंट ऑफ व्यू से पूरी चीज़ें कंप्लीट करूँगा। अगर आप ये वीडियो देख लेते तो आपके बहुत सारे जो भी कन्फ्यूजन होंगे, जो भी छोटी छोटी चीज़ें आपको नहीं आती होंगी, वो भी आपको आ जाएंगी और आप एक क्वेश्चन करने के लिए मतलब एकदम तैयार हो जाएंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। और इससे पहले मैं चैप्टर नंबर 1 पूरी तरीके से कंप्लीट कर चुका हूँ, उसका कॉन्सेप्ट, उसका थ्योरम, साथ ही साथ उसके पूरे के पूरे एक्सरसाइज भी मैंने कंप्लीट कर दिया है, आप जाकर देख सकते हैं। ठीक है, और वो उसका जो डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दिया हूँ, उस प्लेलिस्ट का लिंक दे दिया, उसको जाकर आप देख सकते हैं। ठीक है, और ये पॉलिनॉमियल का जो चैप्टर 2 हमारा है पॉलिनॉमियल, इसको हम लोग बहुत ही अच्छे से डीपली पढ़ेंगे। साथ ही साथ इसको कंप्लीट करने के बाद हम लोग स्टेप बाय स्टेप क्या करेंगे, सारे क्वेश्चन को भी एक्सरसाइज के सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे है क्या, पॉलिनॉमियल मतलब होता क्या है, सबसे पहले ये जानिए। तो पॉली मतलब होता है मेनी। ठीक है, जैसे आपने पढ़ा होगा पॉलीगॉन। ठीक है, तो पॉली मतलब क्या होता है, मेनी, बहुत सारे। ठीक है, नॉमियल्स मतलब होता है टर्म्स। ठीक है, क्या होता है, टर्म्स। अब टर्म्स क्या होते हैं, पॉलिनॉमियल्स क्या होते हैं, मैं चीज़ें धीरे धीरे चीज़ें आपको क्या करूँगा, मैं समझाऊंगा। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं। देखिए मेनी टर्म्स मतलब क्या होता है, काफ़ी सारे टर्म हो सकते हैं, उसका कॉम्बिनेशन होता है किसका किसका, वेरिएबल्स का और कोफिशिएंट का। वेरिएबल क्या होते हैं, जो चेंज होते हैं, कोफिशिएंट क्या होता है, वो एक्स स्क्वायर की वैल्यू होती है। जैसे मान लीजिए अभी मैं आगे आपको समझा, जैसे यहाँ पे दिया हुआ 4x है। ठीक है, तो ये x हमारा क्या है, वेरिएबल है, इसका कोफिशिएंट क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। ठीक है, ये चीज़ें मैं आपको समझाऊंगा। ठीक है, देखिए अब डिफिनेशन क्या कहता है, एन एक्सप्रेशन कंटेनिंग वेरिएबल्स कांस्टेंट एंड अरिथमेटिक एंड एनी अरिथमेटिक ऑपरेशन इज कॉल्ड पॉलिनॉमियल। ठीक है, कोई भी ऐसा एक्सप्रेशन दिया हो जिसमें क्या क्या चीज़ें हो, वेरिएबल हो, कांस्टेंट हो, साथ ही साथ कोई अरिथमेटिक ऑपरेशन। अरिथमेटिक ऑपरेशन का मतलब होता है प्लस या माइनस। ठीक है, ठीक है, प्लस माइनस ऑपरेशन दिया हो, साथ ही साथ मल्टीप्लाई डिवाइड भी हो सकता है, इस कॉल्ड अ पॉलिनॉमियल। ठीक है, कोई भी एक अरिथमेटिक ऑपरेशन हो और साथ ही साथ वेरिएबल और कांस्टेंट उसमें हो, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, पॉलिनॉमियल बोलते हैं। जैसा कि आप एग्जांपल देख सकते हैं यहाँ पे 5x माइनस 7 इज इक्वल टू 5। यहाँ पे देखिए जो अलग अलग 5x है, 7 और 5 ये क्या हमारे टर्म्स हैं। ठीक है, -5 -2 और 7 ये क्या एक पॉलिनॉमियल विथ वन टर्म्स, यहाँ पे सिंगल टर्म एक कॉमा मैं लगाया हूँ यहाँ पर। ठीक है, देख सकते हैं आप। और साथ ही साथ यहाँ पे देख सकते हैं 4x + 5, उसके बाद डॉट 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 और भी बहुत सारी चीज़ें इसमें हमको देखने को मिल सकती है। ठीक है, आप चलते हैं इसका जो जनरल टर्म होता है, जनरल फार्मूला होता है, जनरल जिसको हम लोग पॉलिनॉमियल बोलते हैं, उसको लिखते कैसे मैं आपको लिख के दिखा दे रहा हूँ। इसको लिखते हैं px इज इक्वल टू a0 प्लस a1x प्लस a2x स्क्वायर प्लस a3x³ डॉट डॉट डॉट, फिर ये भी प्लस में जाएगा, प्लस डॉट 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 प्लस en x⁴n। इतनी चीज़ें आपको समझ में आ गई होगी। यहाँ पर a1 a2 a0 देखिए, यहाँ पर लिख दे रहा हूँ, यहाँ पर ब्रैकेट बनाकर a0 a1 a2 डॉट 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 an तक जाएंगे, तो ये सब क्या हमारे हैं, कांस्टेंट और कांस्टेंट। ठीक है, हमारे क्या है, कांस्टेंट। कांस्टेंट क्या होता है, कांस्टेंट जिसकी वैल्यू चेंज नहीं होती, जिसकी वैल्यू क्या होती है, फिक्स होती है। इतनी बातें आपको समझ में आ गई होगी। ठीक है, अब चलते हैं थोड़ा सा आगे। इतनी चीज़ें समझ में आ गई होगी आपको। देखिए a0 a1x a2x स्क्वायर a3x³ डॉट 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 an x⁴n, ये सब क्या हमारे टर्म हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे, टर्म हो जाएंगे। और एक बात हमेशा याद रखिएगा, यहाँ पर जो n है, यहाँ पर जो n होगा, जो पावर हम लिखा है, n इज़ ऑलवेज, हमेशा याद रखिएगा, n इज़ ऑलवेज नॉन निगेटिव इंटीजर। क्या होगा, नॉन निगेटिव इंटीजर होना चाहिए। ठीक है, मतलब कि हमेशा क्या होना चाहिए, निगेटिव नहीं होना चाहिए, हमेशा क्या होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए। इस बात को हमेशा याद रखिएगा। ठीक है, इतनी चीज़ें मैं आपको बहुत अच्छे से समझा दी। अब आ जाते हैं चीज़ें समझने को। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, पॉलिनॉमियल। पॉलिनॉमियल मतलब जिसमें होता है मेनी टर्म्स, और मेनी टर्म्स होने के साथ उनके बीच में कोई ना कोई ऑपरेशन होना चाहिए। ऑपरेशन मतलब प्लस माइनस जो भी चीज़ें, कोई ना कोई उनके बीच में, जैसे यहाँ पे ऑपरेशन दिया हुआ है। ठीक है, तो ये ऑपरेशन होने चाहिए, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, पॉलिनॉमियल बोलते हैं। ठीक है, इसको आप अच्छे से नोट डाउन कर लीजिएगा। अब आ जाते हैं डिग्री ऑफ द पॉलिनॉमियल। ठीक है, सेकेंड टॉपिक हमारा क्या है, डिग्री ऑफ द पॉलिनॉमियल। द हाईएस्ट पावर ऑफ x इन px, जो भी हमारा px होगा, जो हमारा पॉलिनॉमियल होगा, ठीक है, उसका जो हाईएस्ट पावर होगा उसे हम लोग क्या कहते हैं, इसका द डिग्री ऑफ द पॉलिनॉमियल ऑफ px। ठीक है, हम लोग px के जो वैल्यू होगी, उस पर जो हाईएस्ट पावर होगा किसका, वेरिएबल का, उसे हम लोग क्या बोलेंगे, डिग्री बोलते हैं। जैसे यहाँ पर देखिए 3x³ है, यहाँ पर 2x स्क्वायर, मतलब x का स्क्वायर 2 है, x⁴, मतलब यहाँ पे 3 और 2 है, यहाँ पे क्या है, 1 है। तो सबसे ज़्यादा हाईएस्ट पावर कौन सा है, ये है 3 है, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, 3 इसकी डिग्री हो जाएगी। ठीक है, उम्मीद करते बात आपको समझ में आ गई होगी। साथ ही साथ यहाँ पे देखते हैं 2x मतलब x की पावर क्या है, 1 हो गया, तो इसकी डिग्री क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। बाकी और क्या हो जाएगा, कुछ है दिया नहीं। यहाँ पर 7x
स्क्वायर प्लस 2x और प्लस 7, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पे एक्स स्क्वायर, यहाँ पर 1 है तो इसकी डिग्री क्या हो जाएगी 2 हो जाएगा। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा, अगर मैं यहाँ पर एक और लेता हूँ एग्जांपल के तौर पे 4, मान लीजिए कांस्टेंट मैंने ले लिया 5 ले लिया, तो 5 इंटू एक्स टू द पावर 0 लिख सकता हूँ। इस 5 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 5 को लिख सकते हैं 5 एक्स टू द पावर हम लोग 0 लिख सकते हैं। इसका मतलब क्या हुआ, 5 इंटू एक्स टू द पावर 0 की वैल्यू क्या होती है 1। तो यहाँ पर एक बात समझिएगा, एक्स के पावर कितना है 0, तो यहाँ पर डिग्री कितनी हो जाएगी 0 हो जाएगी, इसकी डिग्री कितनी हो जाएगी 0 हो जाएगी। उम्मीद करते हैं बात आपको समझ में आ गई होगी। ठीक है, चलिए अब आगे चलते हैं, हम लोग टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल पढ़ेंगे। हमने डिग्री समझ लिया, डिग्री किसे कहते हैं, तो यहाँ पर एक बात जानिए, डिग्री ऑफ कांस्टेंट पॉलिनोमियल, अगर कांस्टेंट पॉलिनोमियल का डिग्री पूछेगा तो आप क्या बोलेंगे 0 होता है। ठीक है, क्या होता है 0 होता है। चलिए अब आगे चलते हैं, टाइप्स ऑफ द पॉलिनोमियल पूछा है। इट कैन बी, देखिए अगर एक चीज़ और मैं आपको यहाँ समझाऊँ तो ये हमारा देखिए 1 है तो इसको हम लोग बोलते हैं लीनियर पॉलिनोमियल, यहाँ पे इसका जो 2 पावर तो इसको हम लोग बोलते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, यहाँ पर क्या है 3 है तो इसको क्या बोलते हैं क्यूबिक पॉलिनोमियल, और आगे हम लोग समझें अगर 4 होता है तो बाई क्वाड्रेटिक बोलते हैं, और अगर कुछ भी नहीं होता बस कांस्टेंट होता है तो हम लोग क्या बोलते हैं 0। ठीक है, क्या बोलते हैं 0 डिग्री होता है तो उसको हम लोग कांस्टेंट पॉलिनोमियल कहते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं, इट कैन बी, टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल कैसे, इट कैन बी क्लासिफाइड बेस्ड ऑन द टर्म्स एंड डिग्री, मतलब टर्म्स के आधार पर बांटा गया और डिग्री के आधार पर क्या किया गया है, हम लोग डिवाइड किए हैं, किसको, पॉलिनोमियल को डिवाइड किए हैं। तो सबसे पहले हम लोग टर्म्स के आधार पर देखेंगे, टर्म्स के बेस्ड पे देखेंगे, उसके साथ साथ फिर क्या देखेंगे, डिग्री के बेस्ड पर देखेंगे। दोनों चीज़ हम लोग बहुत अच्छे से समझेंगे। चलिए आगे चलते हैं। तो पहला हमारा देखिए क्या है, बेस्ड ऑन द नंबर ऑफ टर्म्स। ठीक है, तो नंबर ऑफ टर्म के अगर देखा जाए उसके बेस्ड पर देखा जाए तो 3 टाइप के बांटे गए हैं। ठीक है, कौन कौन से, पहला है मोनोमियल। ठीक है, अब पॉलिनोमियल विथ जस्ट 1 टर्म्स इज कॉल्ड मोनोमियल, जिसमें 1, मोनो का मतलब होता है 1। ठीक है, और मियल मतलब मैंने बता चुका है, तो इसका मतलब नोमियस, सॉरी मो मतलब होता है 1 टर्म्स, और तो जिसका मतलब क्या होगा, जिसमें एक टर्म, जैसे यहाँ पे 3x हो गया, 7xy होगा, और यहाँ पे 7y स्क्वायर होगा, ये सब क्या हमारे 1 टर्म्स हैं। तो इसका जो क्या हो जाएगा, हमारे मोनोमियल्स के एग्जांपल हो जाएंगे। दूसरा देखिए बाइनोमियल, बाई का मतलब होता है 2, तो अ पॉलिनोमियल विथ 2 अनलाइक टर्म्स इज कॉल्ड बाइनोमियल। ठीक है, अनलाइक टर्म होने चाहिए। अगर लाइक टर्म ले लेंगे, मान के चलिए अगर मैंने ले लिया 5x और फिर ले लिया मैंने 3x, तो ये दोनों क्या हो गए, लाइक टर्म हो गया। लाइक टर्म का मतलब इनका देखिए अगर वेरिएबल देखा जाए तो सेम हो जाएगा, ये जुड़ के कितने हो जाएंगे 8x हो जाएंगे, तो ये तो हमारी मोनोमियल ही हो गए। इसीलिए यहाँ पर क्या होना चाहिए, अनलाइक टर्म्स होने, जैसे यहाँ पे 4x स्क्वायर है, यहाँ पे 5x, ये दोनों के दोनों क्या है, अनलाइक टर्म है। ठीक है, उम्मीद करते हैं बात आपको समझ में आ गई होगी, लाइक टर्म और अनलाइक टर्म किसे कहते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर भी ये 5y और एक कांस्टेंट है, ये वेरिएबल और एक कांस्टेंट, दोनों के दोनों क्या है, अनलाइक टर्म है, इसीलिए हमारे क्या हो जाएंगे, बाइनोमियल टर्म्स हो जाएंगे। इस बात का ध्यान दीजिएगा, अनलाइक टर्म्स होने चाहिए, जैसा कि मैंने यहाँ पे अनलाइक टर्म लिया था तो ये मोनोमियल का एग्जांपल हो जा रहा था। ठीक है, अब आ जाते हैं ट्राइनोमियल्स में। ट्राइनोमियल्स में किसे कहते हैं, देखिए पॉलिनोमियल विथ डिग्री 3 अनलाइक टर्म, इसमें क्या होना चाहिए 3 अनलाइक टर्म होने चाहिए। इस बात का याद रखिएगा कि 3 अलग अलग टर्म्स होने चाहिए। ठीक है, इस कॉल्ड ट्राइनोमियल्स। ठीक है, वाई स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4, ये तीनों के तीनों देखिए अलग है, यहाँ पे 3 टर्म्स है, इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं, ट्राइनोमियल्स बोलते हैं। एग्जाम्पल इसका है, एक एग्जाम्पल और देख सकते हैं आप लोग, 3x स्क्वायर प्लस 3y और प्लस 3, ये भी हमारा क्या हो जाएगा, ट्राइनोमियल का एग्जाम्पल हो जाएगा। ठीक है, अब आ जाते हैं अगले में देखिए क्या दिया, बेस्ड ऑन द डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल, मतलब कि हम लोग कैसे बांटेंगे इसको, डिग्री के बेस्ड पे हम इसको पॉलिनोमियल को डिवाइड करेंगे। ठीक है, पहला अगर आप ध्यान से देखें तो लीनियर पॉलिनोमियल होता है। ठीक है, क्या होता है, लीनियर पॉलिनोमियल होता है। अगर जनरल फॉर्म देखा जाए, मैं पेन बदल के आपको लिख के दिखाऊंगा, अगर लीनियर पॉलिनोमियल का जनरल फॉर्म देखा जाए क्या होता है, अगर जनरल फॉर्म देखा जाए तो क्या होता है, ax प्लस बी होता है, क्या होता है, ax प्लस बी होता है। ठीक है, इसको याद रखिएगा। जैसे ए पॉलिनोमियल हुज डिग्री इज़ 1, यहाँ पे क्या है, डिग्री 1 होना चाहिए, डिग्री क्या है इसकी 1 है, ये भी 1 है। साथ ही साथ a इज़ नॉट इक्वल टू 0, जो x का जो कोफिशियंट होगा वो 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है, और यहाँ पर a और b क्या है, a एंड b आर रियल नंबर, क्या है, रियल नंबर हो सकते हैं। इतनी बातें आपको समझ में आ गई होगी। ठीक है, अब आगे चलते हैं थोड़ा सा और, सेकंड में हम देखते हैं क्या है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ठीक है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल किसे कहते हैं, देखिए तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कहते हैं ए पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 2, डिग्री क्या होना चाहिए, 2 होना चाहिए, इज कॉल्ड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। इसका जनरल फॉर्म क्या होता है, ये भी मैं लिख दे रहा हूँ आप सभी के लिए, जनरल फॉर्म का मतलब कि एक नॉर्मल फॉर्म होता है। ठीक है, जैसे यहाँ पर देख सकते हैं ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, ये होता है जनरल फॉर्म। हियर a इज़ नॉट इक्वल टू 0, 0 नहीं होना चाहिए, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 0 नहीं, अगर यहाँ पे ये 0 हो गया, बात समझिएगा, अगर यहाँ पर ये 0 हो जाएगा तो एक्स स्क्वायर भी 0 हो जाए, तो ये हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल तो रहा ही नहीं। ठीक है, इसी तरीके से यहाँ पे भी 0 नहीं हो सकता है, अगर ये 0 हो जाएगा तो ये भी हमारा लीनियर पॉलिनोमियल नहीं हो पाएगा। ठीक है, इसका एग्जाम्पल देख सकते हैं क्या है, 2x स्क्वायर प्लस 3x, यहाँ पे देखिए इसका ये जो हमारा जो
दिया हुआ है, डिग्री इसकी कितनी है 2 है, इसीलिए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। यहाँ पे भी देखिए डिग्री हाईएस्ट पावर क्या है 2 है, तो इसकी भी डिग्री क्या हो जाएगी 2 हो जाएगी, इसीलिए क्या हो जाएगा हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हो जाएगा। और यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखें तो ए बी सी, यहाँ पर क्या था ए बी और सी, ये क्या हमारे ए कॉमा बी एंड सी आर रियल नंबर। इसको भी आप लोग नोट कर लीजिएगा, ठीक है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ मैं आपको लिखवा रहा हूँ, इससे आपका कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा बिल्ड होता चला जाएगा, ठीक है। याद भी करते रहिएगा। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, क्या हमारा क्वाड्रेटिक हो गया। अब आते हैं क्यूबिक पॉलिनोमियल में। देखते हैं आप क्यूबिक पॉलिनोमियल क्या होता है। अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 3 इज कॉल्ड अ क्यूबिक पॉलिनोमियल, ठीक है। यहाँ पर ध्यान दीजिए, इसका जनरल फार्मूला मैं लिख दे रहा हूँ, ठीक है। इसका भी जनरल फार्मूला लिखना बहुत ज़रूरी है, आपको समझ में आ जाएगा। जनरल फॉर्म क्या होता है, ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी, ठीक है। यहाँ पर क्या होना चाहिए, ए इज़ नॉट इक्वल टू जीरो। ये क्यों नहीं जीरो होना चाहिए, क्योंकि अगर ये जीरो हो जाएगा तो ये क्यूबिक रहेगा ही नहीं, ठीक है। इसी वजह से ये जीरो नहीं होना चाहिए। और ए कॉमा बी कॉमा सी एंड डी आर क्या हो जाएंगे हमारे रियल नंबर हो जाएंगे। उम्मीद करते हैं बात आपको समझ में आ गई होगी। अब हम लोग आ जाते हैं किसमें, क्वाड्रेटिक क्यूबिक हो गया। बाई क्वाड्रेटिक पे आ जाए, इसका एग्जांपल आप देख सकते हैं। यहाँ पर देखिए हाईएस्ट पावर क्या दिया हुआ है 3 दिया हुआ है, जिसकी डिग्री क्या है 3 है, इसकी भी डिग्री देखिए क्या है 3 है, तो हमारे क्या हो जाएंगे हमारी क्यूबिक पॉलिनोमियल हो जाएंगे, ठीक है। अब आ जाते हैं जो चौथा हमारा है, चौथा टाइप है, क्या उसको बोलते हैं बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्या बोलते हैं बाई क्वाड्रेटिक में क्या होता है, इसके पावर क्या होते हैं 4 होते हैं। इसका भी मैं आपको जनरल फॉर्म लिख के दिखा देता हूँ। जनरल फॉर्म क्या होता है इसका, ए एक्स टू द पावर 4 प्लस बी एक्स क्यूब प्लस सी एक्स स्क्वायर प्लस डी एक्स प्लस ई, ये होता है हमारा क्या जनरल फॉर्म। और यहाँ पर क्या होता है, ए इज़ नॉट इक्वल टू जीरो, यहाँ पर भी ए जीरो नहीं होना चाहिए। ए बी सी डी एंड ई क्या है रियल नंबर है, क्या है रियल नंबर। इसको भी आप याद रखिएगा, इसको भी दिमाग में रखिएगा, ठीक है। उम्मीद करते हैं बाई क्वाड्रेटिक भी आपको समझ में आ गया होगा। अब हम लोग आते हैं ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। हमने क्या किया, सारे टाइप्स ऑफ पढ़ लिया, हमने टर्म्स के अकॉर्डिंग टाइप्स पढ़ लिया, साथ ही साथ हमने क्या पढ़ा, डिग्री के अकॉर्डिंग हमने क्या किया, पॉलिनोमियल को अच्छे से डिफाइन कर लिया, ठीक है, उसके टाइप को पढ़ लिया। अब हम लोग पढ़ेंगे क्या, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। सबसे पहले हम लोग क्या पढ़े थे, लीनियर पढ़े थे। तो लीनियर पॉलिनोमियल के ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देखिए कैसा होता है, मैं आपको दिखाता हूँ। द पॉलिनोमियल, यहाँ पर देखिए लीनियर पॉलिनोमियल, द ग्राफ ऑफ लीनियर पॉलिनोमियल इज स्ट्रेट लाइन। क्या होता है, लीनियर पॉलिनोमियल का कैसा होता है, स्ट्रेट लाइन होता है, जैसा कि आप देख सकते हैं रेड वाला, ठीक है। इट कट द एक्स एक्सिस एट एग्जैक्टली 1 पॉइंट। देखिए नंबर ऑफ जीरो, लीनियर पॉलिनोमियल के नंबर ऑफ जीरो कितने होते हैं 1 होते हैं, इसको भी आप याद रखिएगा, ठीक है। क्योंकि वहाँ पर जो एक्स की वैल्यू फाइंड करते हैं हम लोग, एक्स की वैल्यू कितनी आती है 1 ही हमको मिलती है, इसीलिए इसका क्या होता है नंबर ऑफ जीरो 1 होता है, ठीक है। ये अगर क्वाड्रेटिक होगा तो उसके कितने होते हैं 2 होते हैं, क्यूबिक के 3 होते हैं, बाई क्वाड्रेटिक कितने हो जाएंगे 4 हो जाते हैं, क्या नंबर ऑफ जीरोस, ठीक है। चलिए ये केस 1 था। केस 1 में ऐसा बनता है, इसमें देखिए ये जो एक्स है क्या हो रहा है, एक्स पे टच हो रहा है। दूसरा अगर आप देखिए, इसको हम पी एक्स नाम दे दिए हैं, ये लीनियर ग्राफ है, ठीक है। और देखिए ये एक्स एक्सिस होता है, एक्स एक्स डैश वाई वाई डैश होता है, ठीक है। अब देखिए अगर केस 2 देखा जाए, यहाँ पर केस 2 अगर आप ध्यान से समझेंगे तो केस 2 हमारा क्या है, केस 2 हमारा देख सकते हैं यहाँ पर पी एक्स जो है एक्स एक्सिस पे कट नहीं कर रहा है, ये वाई एक्सिस के मतलब एक्स एक्सिस के पैरेलल हो गया, मतलब ये वाई पे कट कर रहा है यहाँ पर क्या पी एक्स। इसका मतलब यहाँ पर नंबर ऑफ जीरो कितने हो जाएंगे, नंबर ऑफ जीरो यहाँ पर कितने हो जाएंगे जीरो हो जाएंगे। ये एक्स पे जब कट नहीं कर रहा है तो नंबर ऑफ जीरो कितने हो जाएंगे हमारे जीरो हो जाएंगे। इसमें 2 ही केस बनेगा। उम्मीद करते हैं बात आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी, एकदम अच्छे से समझ में आ गई होगी। अब हम लोग चलते हैं क्या, क्वाड्रेटिक पे आते हैं। क्वाड्रेटिक पे भी 6 केस बनेंगे, 6 के 6 केस पे हम लोग बहुत ही आसानी से बहुत ही अच्छे से इसको हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। अब आते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिन। देखिए क्वाड्रेटिक पॉलिन में क्या होता है, द ग्राफ ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इज अ पैराबोला। कैसा होता है, पैराबोला की तरह होता है, जैसा देखिए पैराबोला ऐसा होता है, ठीक है। कैसा होता है पैराबोला, ऊपर नीचे भी हो सकता है, इधर भी हो सकता है, इधर भी हो सकता है, ठीक है। बट हम उसको समझेंगे ऊपर अप और डाउन, और डाउनवर्ड और अपवर्ड दोनों तरीके से समझेंगे। देखिए केस इसमें 6 बनेंगे, आपको समझना होगा। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन मैंने बना दिया, इक्वल टू जीरो लगा दिया तो क्या हो जाएगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो जाएगा। इसकी क्या क्या चीज़ें बनेंगी इसको हम लोग समझते हैं, ठीक है। चलिए आइए देखते हैं। तो जो हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के साथ साथ ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगा, इसका क्या बनेगा, देखिए यहाँ पर क्या होगा, डिस्क्रिमिनेंट होता है, डी हमारा होता है, डिस्क्रिमिनेंट होता है जहाँ जब डी हमारा इक्वल ग्रेटर देन जीरो होगा, ठीक है। इसको हम लोग कैसे निकालते हैं, डी को बी स्क्वायर माइनस 4ac होता है, ये हमारा अंडर रूट में होता है डिस्क्रिमिनेंट, ठीक है। इसको हम लोग बोलते हैं, याद रखिएगा, ठीक है। सॉरी बच्चों, यहाँ पे ये रूट नहीं होता है, ठीक है। क्या होता है, मैं फिर से लिख दे रहा हूँ, यहाँ पर ये होता है
डी की वैल्यू होती है बी स्क्वायर माइनस 4ac। और हम लोग जो श्रीधराचार्य फार्मूला बोलते हैं, जो क्वाड्रेटिक फार्मूला पढ़ते हैं, उसमें क्यूब रूट में होता है, सॉरी स्क्वायर रूट में होता है ये वैल्यू। अब उसके अकॉर्डिंग हम लोग क्या करते हैं, लगाते हैं, सॉल्व करते हैं। अगर ये डी हमारा क्या हो जाए, जीरो से बड़ा हो जाएगा, तो हमारे रूट जो कैसे बनेंगे, वो रियल बनेंगे और साथ ही साथ क्या होंगे, डिस्टिंक्ट बनेंगे, अलग अलग बनेंगे और साथ ही साथ वास्तविक बनेंगे। तो और डी अगर ऊपर हुआ तो मतलब डी हमारा जीरो से ऊपर हुआ, मतलब बड़ा हुआ तो। और साथ ही साथ अगर इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हमारा ए जीरो से बड़ा है तो हमारा कैसा बनता है, ये ऐसे बनता है, यू की तरह हमारा यह पैराबोला बनता है। जब यू की तरह बनेगा तो यहाँ पर एक्स एक्सिस को दो जगह कट किया जाएगा, तो हमारे नंबर ऑफ जीरो कितने हो जाएंगे, नंबर ऑफ जीरो हमारे 2 हो जाएंगे। ये हमारा क्या था, पहला केस था, इसको याद रखिएगा, ठीक है। दूसरे केस पे हम लोग आते हैं। पहला केस समझ में आ गया, डी हमारा जीरो से बड़ा होगा, डिस्क्रिमिनेंट जिसको हम लोग बोलते हैं, और ए जीरो से क्या होगा, हमारा बड़ा होगा, तो हमारा अप साइड ऊपर की तरफ खुला होगा इसका मुँह पैराबोला का, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। अब केस 2 देखते हैं। यहाँ पर केस 2 क्या है, डी क्या है, जीरो से बड़ा है, लेकिन ए हमारा क्या हो गया, लेस हो गया, जीरो से क्या हो गया, लेस हो गया। पिछले वाले में जो हमारा केस 1 था उसमें ए बड़ा था। जब यहाँ पे जीरो से एक ए जो है क्या हो गया, जीरो जीरो बड़ा हो जाएगा, मतलब ये हमारा माइनस में होगा, तो हमारा जो पैराबोला हो जाएगा क्या हो जाएगा, डाउनवर्ड की तरफ ओपन होगा, ठीक है। ये डाउनवर्ड की तरफ हमारा ओपन हो जाएगा। समझ में आ रहा होगा, ये बातें आपको समझ में आ रही होगी। ए इज़ लेस देन जीरो मतलब ए इज़ लेस देन जीरो, मतलब हमारा जीरो ए से कम होगा। तो इसमें भी क्या होंगे हमारे रूट, देन रूट आर डिस्टिंक्ट एंड रियल। डी हमारा जीरो से जब भी बड़ा होगा तो हमारे रूट अलग अलग होंगे और साथ ही साथ रियल होंगे। बस जैसे ही हमारा ये जीरो से कम होगा, ए हमारा क्या हो जाएगा, डाउनवर्ड की तरफ खुल जाएगा, मतलब डाउनवर्ड की तरफ, नीचे की तरफ हो जाएगा। ये हमारा पैराबोला बन जाएगा। लेकिन एक बात ध्यान देने वाली बात है, यहाँ पर भी ये क्या होगा, 2 पॉइंट पर कट करा तो नंबर ऑफ जीरो हमारे कितने हो जाएंगे, नंबर ऑफ जीरो हमारे हो जाएंगे 2 हो जाएंगे। इतनी बातें आप याद रखिएगा, ठीक है। अब आ जाते हैं केस 3 पर। केस 3 क्या हमारा बनता है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का केस 3 बनेगा हमारा डी इज इक्वल टू जीरो। अगर मान लीजिए डी इज इक्वल टू जीरो हो गया, ठीक है, मतलब क्या हो जाएगा, देन रूट्स आर इक्वल। हमारे जो रूट्स होते हैं, रूट हमारे कितने होंगे, 2 रूट्स होते हैं, हम लिख देते हैं यहाँ पे अल्फा एंड बीटा। हमारा अल्फा एंड बीटा क्या हो जाएगा, इक्वल आ जाएंगे, ठीक है। बट यहाँ पर ध्यान, ए इज ग्रेटर देन जीरो। जब भी ए इज जीरो से बड़ा होगा, ए हमारा जो होता है एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट होता है, ए हमारा जब भी जीरो से बड़ा होगा किस तरफ मुंह खुलेगा, ऊपर की तरफ मुंह खुल जाएगा, ठीक है। पैराबोला ऊपर की साइड हो जाएगा, ठीक है। बट जैसे ही हमारे इक्वल हो जाएंगे, यहाँ पे क्या होगा, एक ही जगह टच करेगा कहीं ना कहीं, तो हमारा ये नंबर ऑफ जीरो क्या हो जाएंगे, हमारे 1 आ जाएंगे। उम्मीद करते हैं बात आपको समझ में आ गई होगी। जब भी हमारे डिस्क्रिमिनेंट जीरो के इक्वल हो जाएगा तो इक्वल क्या हो जाएगा, रूट्स हमारे क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। जब रूट हमारे इक्वल हो जाएंगे तो एक ही पॉइंट पे कहीं ना कहीं एक्स एक्सिस को क्या होगा, कट करेगा, ठीक है। तो हमारा नंबर ऑफ जीरो कितने हो जाएंगे, 1 हो जाएंगे। क्लियर हो गया सभी को। उसी तरीके से डी 4 देखा जाए, मतलब सॉरी केस 4 देखा जाए, तो केस 4 में भी डी हमारा क्या है, जीरो के इक्वल है, तो डिस्क्रिमिनेंट हमारा क्या आ गया, जीरो आ गया। जब जीरो आ गया तो रूट्स क्या हो जाएंगे, फिर से हमारे रूट इक्वल हो जाएंगे। बट यहाँ पर कंडीशन क्या है, ए इज लेस देन जीरो, मतलब ए हमारा माइनस में होना चाहिए, माइनस में होगा। और माइनस जैसे होगा तो हमारा क्या हो जाएगा, ये नीचे की तरफ खुल जाएगा, तो हमारा जो नंबर ऑफ जीरो कितने हो जाएंगे, यहाँ पर 1 हो जाएंगे। समझ में आ गया होगा। चौथी केस भी आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया। अब हम लोग आते हैं 5वें केस पे। 5वां केस देखिए क्या कहता है। तो 5वां केस अगर आप ध्यान से समझेंगे तो यहाँ पे देखिए डी क्या हो गया, जीरो से कम हो गया। क्या हो गया, डी जीरो से कम हो गया। जैसे ही जीरो से कम हुआ, इसका मतलब निगेटिव आ गया। तो आप अगर ध्यान दिए होंगे, हमारे जो पास क्वाड्रेटिक फार्मूला होता है, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट में बी स्क्वायर माइनस 4ac होता है, अपॉन में क्या होता है, 2a होता है। तो जब भी रूट के अंदर अगर माइनस वैल्यू आ जाएगी तो ये क्या हो जाता है, इमेजिनरी हो जाता है। कैसा होता है, इमेजिनरी, वास्तविक नहीं रहता, ठीक है, अवास्तविक हो जाता है। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इमेजिनरी बोलते हैं, ध्यान रखिएगा। और यहाँ पर क्या होगा, हमारा रूट्स इमेजिनरी बन जाएगा। और ए हमारा जीरो से जब बड़ा होगा तो हमारा अप साइड की तरफ खुलेगा। इसमें नो रूट्स होंगे, एक भी रूट्स हमारे एक्स एक्सिस पर टच नहीं करेंगे। तो नंबर ऑफ जीरो हमारे कितने हो जाएंगे, एकदम जीरो हो जाएंगे। नंबर ऑफ जीरो कितने हो जाएंगे, हमारे जीरो हो जाएंगे। उम्मीद करते हैं बात आपको समझ में आ गई। देखिए यहाँ पर टच नहीं कर रहा है, फिगर भी अपने दिमाग में रखिएगा और साथ ही साथ इसका नोट्स भी अपने प्रॉपर अपने कॉपी में बनाते रहेगा, ठीक है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला मतलब पॉइंट नंबर केस नंबर 6 पे आते हैं। केस नंबर 6 देखिए क्या करें, यहाँ पर भी डी हमारा जीरो, इसका मतलब इसके भी रूट्स क्या होंगे, इमेजिनरी होंगे। साथ ही साथ यहाँ पर देखिए ए जो है जीरो से कम होगा, इसका मतलब नीचे की तरफ खुलेगा। और यहाँ पर भी देखिए एक्स एक्सिस पे कहीं टच नहीं होगा। यहाँ पर अगर देखिए मैं बना दूँ तो ये होगा एक्स डैश वाई डैश, यहाँ पे कहीं टच नहीं कर रहा है। तो नंबर ऑफ जीरो हमारे कितने हो जाएंगे, नंबर ऑफ जीरो यहाँ पर भी क्या हो जाएंगे, शून्य हो जाएंगे। नंबर ऑफ जीरो हमारा जीरो हो जाएगा, ठीक है। उम्मीद करते हैं बात आपको समझ में आ गई होगी। इतनी चीज़ें मैंने आपको अच्छे से समझाई। अब आते हैं क्यूबिक पॉलिनोमियल पर। तो हमने क्या क्या पढ़ा, हमने क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में हमने 6 केस पढ़ा। 6 केस में क्या होता है, कभी कभी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का जो नंबर ऑफ जीरो कितने होते हैं, 2 भी होते हैं, 1 भी होते हैं और 1 भी नहीं होते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन के, ठीक है। इसलिए हमने इसको अच्छे से पढ़ा। साथ ही साथ अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं थर्ड वाला, जैसे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के 6 केस हमने पढ़ा अच्छे से। अब हम लोग पढ़ने क्यूबिक पॉलिनोमियल। क्यूबिक पॉलिनोमियल क्या होता है, ए एक्स क्यूब होता है, जो कि इसका जनरल फॉर्म है, ठीक है। और यहाँ पर क्या होगा, एक्स एक्सिस पे 3 जगह पे वो क्या करेगा, कट करेगा। जैसे ही वो एक्स एक्सिस पे 3 जगह कट करेगा तो उसके जो नंबर ऑफ जीरो कितने हो जाएंगे, नंबर ऑफ जीरोज़ के कितने हो जाएंगे, 3 हो जाएंगे। नंबर ऑफ जीरोज़ कितने हो जाएंगे,
नंबर ऑफ जीरो इज इक्वल टू कितने हो जाएंगे 3 हो जाएंगे। उम्मीद करते हैं बात आपको समझ में आ गई होगी। और इसका जो जनरल फॉर्म होता है इसको आप देख लीजिए, हमारा दिया हुआ, ठीक है, क्या है, जनरल फॉर्म है। इतनी बातें आपको सभी लोगों को क्लियर हो गई कि इसका देखिए डायग्राम में भी मैंने बता दिया है कहाँ कहाँ कट कर रहा है, एक यहाँ कट कर रहा है, एक यहाँ कट कर रहा है और एक यहाँ कट कर रहा है, ठीक है, एक्स एक्सिस पे कट कर रहा है। ये होता है वाई डैश, ये होता है एक्स डैश, हमने बना दिया एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, ठीक है। अब हम लोग आ जाते हैं वैल्यू ऑफ अ पॉलिनोमियल पर। तो अब हम लोग देखते हैं वैल्यू ऑफ अ पॉलिनोमियल, ठीक है। वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है, जब भी, ध्यान से समझिए, मैं डिफिनीशन समझाने के साथ साथ आपको एक एग्जांपल लेकर के भी बहुत ही अच्छे से समझाऊंगा, ठीक है। अ पॉलिनोमियल्स वैल्यू कैन बी डिटरमाइन बाय चेंजिंग द वेरिएबल विथ एनी नंबर और कांस्टेंट, ठीक है। कहने का क्या मतलब है कि कोई भी पॉलिनोमियल अगर दिया हुआ है उसमें क्या हुआ, कोई भी वैल्यू रखेंगे, ठीक है, कैसे, वेरिएबल को चेंज करने के लिए। जैसे मान लीजिए वेरिएबल दिया हुआ है उसमें कोई भी नंबर हम क्या करेंगे, पुट करेंगे, और जब हम कोई भी नंबर पुट करेंगे तो जो हमारी वैल्यू आएगी वही हमारी क्या हो जाती है, वैल्यू ऑफ ए पॉलिनोमियल हो जाती है, ठीक है। एक एग्जांपल मैं लूँगा, आगे समझाऊंगा, बिल्कुल घबराने की बात नहीं है, ठीक है। कोई भी नंबर लेकर के हम पॉलिनोमियल पुट करते हैं, जो भी हमारा सॉल्यूशन में सॉल्व करने के बाद जो भी हमारा नंबर या आंसर आता है वो हमारा क्या हो जाता है, वैल्यू ऑफ ए पॉलिनोमियल हो जाता है, ठीक है। हाउ टू फाइंड, देखिए, हाउ टू फाइंड वैल्यू ऑफ ए पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन, ठीक है। किसी भी पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन का हम लोग कैसे वैल्यू फाइंड करते हैं उसको हम लोग समझते हैं। टू फाइंड द वैल्यू ऑफ ए पॉलिनोमियल सिंपली सब्स्टिट्यूटिंग ए फॉर एक्स, जो भी वैल्यू देगा हमारा पॉलिनोमियल होगा वह एक्स के फॉर्म में होगा, उसमें हम क्या करेंगे, ए पुट कर देंगे, ठीक है। ए मान लीजिए कोई कांस्टेंट है, ठीक है, उसको हम क्या करेंगे, पुट कर देंगे इन द पॉलिनोमियल इक्वेशन, जो भी पॉलिनोमियल का इक्वेशन होगा, विल शो इट्स वैल्यू एट द एंड वेयर एक्स इज इक्वल टू ए, और एंड में हमको, अंतिम में हमको क्या मिलेगा, एक्स की वैल्यू ए रखने के बाद जो भी वैल्यू मिलेगा वही हमारी वैल्यू को क्या करेगा, शो करेगा, ठीक है। एक एग्जाम्पल मैं ले लेता हूँ, उसके बाद आपको ये चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। आप इसको नोट जरूर बना लीजिएगा ताकि आपको क्लियर हो जाए, ठीक है। जैसे आप एक एग्जांपल देख सकते हैं, डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल 5x माइनस 4x स्क्वायर प्लस 3 एट x इजक्वल टू -1, मतलब कि हमको x इजक्वल टू -1 पे इस पॉलिनोमियल का क्या करना है, वैल्यू निकालना है। तो हम क्या करेंगे, पुटिंग द वैल्यू ऑफ x, पुटिंग x इज इक्वल टू क्या पुट करेंगे, -1 पुट करेंगे इसमें, ठीक है, इस px में, इन px लिख सकते हो, इन p या इन पॉलिनोमियल, ठीक है। अब यहाँ पर p की जगह p रहेगा, ऐसे ही x के क्या पुट करेंगे, -1 लिख दिया हमने -1। अब साथ ही साथ क्या करेंगे, 5, जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ क्या करेंगे, -1 पुट कर देंगे, क्योंकि हमको क्या करना है, -1 पुट करना है। -4 इंटू एक्स का स्क्वायर मतलब -1 का स्क्वायर, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, +3 हो जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, 5 में -1 का मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना हो जाता है, -5, और यहाँ पर ये -4 है, और यहाँ पे -1 का स्क्वायर करेंगे। एक बात ध्यान दीजिएगा, -1 की पावर अगर इवन दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, इवन, तो हमेशा क्या आएगी, +1 आएगा, क्या आएगा, +1 आएगा, ठीक है। और -1 की पावर अगर ऑड दिया हुआ तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, -1 आ जाएगी, इसको भी आप याद रखिएगा, ठीक है। तो यहाँ पर ऑड इवन है तो क्या हो जाएगा, +1 वैल्यू आ जाएगी, तो +1 अगर -4 में मल्टीप्लाई कर कितना हो जाएगा, -4, और ये हो जाएगा +3, -5 -4 कितना हो जाएगा, -9 और +3, इसको भी जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, -6 क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा, ठीक है। और -6 हमारा क्या है, वैल्यू ऑफ अ पॉलिनोमियल, वैल्यू ऑफ ए पॉलिनोमियल 5x माइनस 4x स्क्वायर प्लस 3, ये हमारी वैल्यू आ गई। कब, x की वैल्यू 1 रखने, x की वैल्यू -1 रखने पर। आप सभी को समझ में आ गया होगा, हमारा आंसर आ गया। अब आगे चलते हैं, क्या है, जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल। जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल हम लोग समझते हैं क्या होता है, हमने वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल निकालना समझ लिया। अब आते हैं जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल, ठीक है। देखिए क्या होता है जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल, इसको भी समझ लेते हैं। जीरोस ऑफ अ पॉलिनोमियल, a zero of a polynomial px is the value of x for which the value of px is equal to 0 if k is the value of, if k is the zero of px then pk is equal to 0। बहुत ही सिंपल और अच्छे शब्दों में लिखा हुआ। क्या इसका मतलब है कि अगर कोई भी पॉलिनोमियल px दिया हुआ उसमें आप क्या करते हैं, कोई भी द वैल्यू ऑफ x, कोई भी वैल्यू आप पुट करते हैं वो क्या आ जाता है, 0 आ जाता है। मान लेते हैं कोई वैल्यू आपने पुट किया, वो वैल्यू क्या आ गई, 0 आ गई। जैसे इफ़ k इज 0 ऑफ पी एक्स देन पी के इजक्वल टू 0। अगर के जो हमारा है 0 ऑफ पी एक्स, उस पॉलिनोमियल का क्या है, जीरोज है, 0 है, तो पी के मतलब पी उस पॉलिनोमियल में के की वैल्यू पुट करने पर वो क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। फॉर एग्जांपल आप देख सकते हैं पी एक्स इजक्वल टू कितना दिया, इतना। व्हेन एक्स इजक्वल टू 1 देन हम क्या करेंगे, P1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर -3x + 2,
ठीक है। सॉरी, यहाँ पर अब क्या करेंगे, देख देते हैं, वैल्यू पुट कर देते हैं। हमारा x था, अब यहाँ पर हम लोग P1 x यहाँ क्या रखेंगे, 1 रख देंगे, तो यह हो जाएगा 1 का स्क्वायर माइनस 3 इंटू 1 प्लस 2। अब इसको सॉल्व करते हैं, ये हो जाएगा हमारा 1 का स्क्वायर 1, 3 में 1 का मल्टीप्लाई करेंगे -3 और प्लस ये 2 हो जाएगा। ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं और आगे, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये देखिए 3 -3, इन दोनों को प्लस कर लेते हैं, प्लस प्लस, तो 3 - 3 इट मीन्स क्या आ गया, 0। इसका मतलब कि x इक्वल टू 1 इज़ द जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। इतनी चीज़ें आपको समझ में आ गई, तो जीरो हमारा आ गया। इसका मतलब वेयर लिख क्या सके, या देयरफॉर 1 इज द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 हो जाएगा। ठीक है, मतलब यहाँ पर जो हमारा x की देयरफॉर 1 क्या आ जाएगा, हमारा जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2x। ठीक है, इतनी बातें प्लस 2, इतनी बातें आपको अच्छे से समझ में आ गई कि जीरोज़ कैसे निकालते हैं। जीरो आखिर असल होता क्या है, जीरोज़ वही वैल्यू होती है जो हम लोग किसी भी पॉलिनोमियल पुट करने के बाद उस पॉलिनोमियल की वैल्यू को क्या करता है, जीरो लगा कर देता है, तो हमारा क्या हो जाता है, वो वैल्यू हमारी क्या हो जाती है, जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल हो जाता है। ठीक है, उम्मीद करते बात आपको समझ में आ गई होगी। अब हम लोग आगे चलते हैं। अब हम लोग आ जाते हैं नए टॉपिक पे, मतलब नई चीज़ों पे। आप समझते हैं कि हमने सब चीज़ें अच्छे से पढ़ी, वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल पढ़ा, जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल पढ़ा। अब हम लोग पढ़ते हैं रिलेशन बिटवीन द कोफिशिएंट ऑफ अ पॉलिनोमियल एंड इट्स जीरो। ध्यान से समझिएगा, हम लोग 3 चीज़ें पढ़े अभी तक, लीनियर, क्वाड्रेटिक और होता है क्यूबिक, साथ ही साथ बाई क्वाड्रेटिक होता है, लेकिन आपको कहाँ तक जानना है, इसके 3 ही होते हैं, लीनियर, क्वाड्रेटिक एंड क्यूबिक के बारे में अच्छे से समझना है। मैं उसको आपको अच्छे से समझा दूंगा, आपको पूरी तरीके से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, इस वीडियो को अगर आप यहाँ तक देखें तो इसको लाइक जरूर कर दीजिएगा, शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा अपने दोस्तों को जिसको इसकी ज़रूरत है। और उम्मीद करते हैं कि सेशन आपको बहुत ही अच्छा लगा और आपको समझ में आएगा। और अगर आप सच में सीरियस कैंडिडेट हैं, अगर सच में आप मेहनत से पढ़ना चाहते हैं, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मैं 1 बाय 1 सारे NCERT के एग्जाम्पल, साथ ही साथ एक्सरसाइज और साथ ही साथ उसके नोट्स मैं अच्छे से समझा करके आपके इसी चैनल पर अमनीश दीक्षित सर पर ही मैं अपलोड करूँगा। ज़्यादा से ज़्यादा इसी तरीके से मुझे ढेर सारा प्यार देने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए आइए देखते हैं यहाँ पर लीनियर पॉलिनोमियल। सबसे पहले लीनियर पॉलिनोमियल होता कैसा, मैं आपको दिखा दूँ। देखिए, इसके जनरल फॉर्म में शुरू में ही बता देते, इसका जनरल फॉर्म क्या होता है, ऐसा होता है। ठीक है, तो जनरल फॉर्म इक्वल टू क्या होता है, px इक्वल टू ax प्लस बी। तो जब जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल लगाएंगे तो px हमारा क्या हो जाता है, जीरो हो जाता है, तो ax प्लस बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल हमारा कितना हो जाएगा, माइनस बी बाई ए हो जाएगा। इसको आप याद रखिएगा। ठीक है, अगर अल्फा, देखिए लीनियर पॉलिनोमियल के क्या होता है, जो रूट्स जो जीरोज होते हैं वो कितने होते हैं, 1 होते हैं, सिर्फ 1 होते हैं। नंबर ऑफ जीरो कितने होते हैं, 1 होते हैं, याद रखिएगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे x के पावर क्या है, 1 है, तो यहाँ पर जो डिग्री भी इसकी 1 है, तो जिसकी डिग्री 1 होती है, जिसकी जितनी डिग्री होगी उतना उसका नंबर ऑफ जीरोज होते हैं। इसकी डिग्री कितनी है, 1 है, तो इसके नंबर ऑफ जीरो भी कितने हो जाएंगे, 1 ही होंगे। तो इफ़ अल्फा बी द जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल, तो इसको हम निकालेंगे क्या, अल्फा इज इक्वल टू माइनस बी बाई ए आ जाएगा। ठीक है, इसको लिखते कैसे, बी है क्या आखिर में, बी हमारा है कांस्टेंट टर्म है, ध्यान रखिएगा। मैं इसको भी थोड़ा डिटेल में लिख दे रहा हूँ, हमारा क्या है, ये कांस्टेंट टर्म हो जाएगा। ठीक है, और अपॉन में क्या हो जाएगा, ए हमारा क्या है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स है, ध्यान दीजिएगा, कोफिशिएंट ऑफ एक्स हो जाएगा, क्या हो जाएगा, कोफिशिएंट ऑफ एक्स हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद करते हैं बात आपको समझ में आ गई होगी। अब हम लोग चलते हैं किस पे, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में कितने नंबर ऑफ जीरोज होंगे, आप सभी को एकदम क्लियर हो गया होगा। नंबर ऑफ जीरो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में कितने होंगे, 2 हो जाएंगे। क्यों, क्योंकि यहाँ पर जो इसका डिग्री होता है, इसका डिग्री कितना है, डिग्री इसका 2 है। ठीक है, एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब आगे चलते हैं। यहाँ पर अल्फा प्लस बीटा, यहाँ पे 2 चीज़ समझना होगा। अल्फा प्लस बीटा को हम लोग क्या बोलते हैं, सम ऑफ जीरोज बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सम ऑफ जीरोज बोलते हैं। ठीक है, इसका वैल्यू क्या होता है, माइनस बी बाई ए होता है। क्या होता है, माइनस बी बाई ए होता है। अब ध्यान से समझने वाली बात क्या है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, सम ऑफ जीरोज बोलते हैं। मतलब अल्फा प्लस बीटा 2 रूट से मान लेते हैं, लेट अल्फा एंड बीटा बी द जीरो ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ठीक है, अब यहाँ पर बी है क्या, ध्यान से अगर समझे तो ये हमारा क्या है, ये हमारा जनरल फॉर्म है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। तो यहाँ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल तक बी हमारा क्या है, एक्स का कोफिशिएंट होता है। हम लिखेंगे क्या, इज इक्वल टू कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन में क्या हो जाएगा, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। इसको भी अपने दिमाग में बैठा कर रखिएगा। ठीक है, इतनी बातें आपको समझ में आ गई होगी। ये हमारा हो गया वैल्यू। ठीक है, अब अल्फा इंटू बीटा, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। क्या बोलते हैं, प्रोडक्ट ऑफ जीरो। इसकी वैल्यू क्या होती है, सी बाई ए होती है। क्या होती है, सी बाई होती है। सी हमारा है क्या, कांस्टेंट टर्म है, इसको भी याद रखिएगा।
कांस्टेंट टर्म है, अपॉन में ए हमारा क्या है, ये हमारा कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट देखिए क्या हमारा एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट ए है, ठीक है। और ये हमारा सी क्या है, कांस्टेंट, और बी हमारा क्या है, एक्स का कोफिशिएंट है, ठीक है। उम्मीद करते हैं बातें आपको बहुत ही अच्छे समझ में आ गई होगी, ठीक है। तो अगर अल्फा प्लस बीटा निकालना हो तो माइनस बी बाई के एक फॉर्म में निकाल सकते हैं, अल्फा इंटू बीटा भी हम लोग कैसे निकाल सकते हैं, सी बाई ए के फॉर्म में निकाल सकते हैं। इसका एक प्रूवमेंट भी है, मैं कभी भी नेक्स्ट वीडियो में प्रूवमेंट भी इसका अच्छे समझा दूँगी कि आया कैसे, ठीक है। ये आया यहीं से है, ठीक है। कहाँ से आया, इस पॉलिनोमियल के इक्वेशन से ही आया, ठीक है। इस पॉलिनोमियल से हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल से हमने इस फॉर्मूले को निकाला है, ठीक है। कभी इसका मैं प्रूवमेंट भी आपको बता दूंगा, ठीक है। चलिए अभी फिलहाल हम लोग चलते हैं क्यूबिक पॉलिनोमियल पे। क्यूबिक पॉलिनोमियल देखिए क्या होता है, इसमें 3 होते हैं, मैंने आपको बताया था क्यूबिक में कितने होते हैं, इसके जो डिग्री होती है क्यूबिक की कितनी होती है, वो क्यूबिक की डिग्री 3 होती है, जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं। अब यहाँ पे कौन कौन सी रूट, इसके रूट्स कितने हो सकते हैं, अल्फा बीटा एंड गामा बी द जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। इसके कितने रूट्स होंगे, 3 रूट्स होंगे, ठीक है। अल्फा बीटा एंड गामा जिसको हम जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल कहते हैं। अब इसमें हमको 3 फार्मूले समझ देंगे, ठीक है। पहला आप देख सकते हैं अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा है, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, सम ऑफ जीरोज, क्या बोलते हैं, सम ऑफ जीरोज, ठीक है। इसकी वैल्यू क्या होती है, इसको याद रखिएगा, माइनस बी बाई होता है, याद रखिए क्या होता है, माइनस बी बाई। अब यहाँ पर बी है क्या, यहाँ पे एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट भी है, याद रखिएगा यहाँ पर, ठीक है। इसको लिख लीजिएगा, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर अपॉन में क्या हो जाएगा, कोफिशिएंट ऑफ ए हमारा क्या है, एक्स क्यूब का कोफिशिएंट, इस बात का भी ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक्स क्यूब। इस तरीके से मैंने याद, और साथ ही साथ बाहर क्या है, माइनस है, तो यहाँ पे भी देखिए माइनस में लगा है ना, भूल गया था यहाँ पर, ठीक है। इसको याद रखिएगा, क्वाड्रेटिक में भी माइनस लगना चाहिए, ठीक है। यहाँ बाहर माइनस लगेगा, ठीक है, और यहाँ पे माइनस लगेगा, ठीक है। अब आ जाते हैं आगे। अब यहाँ पर देखिए अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा और अल्फा बीटा, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, सम ऑफ द, यहाँ पे इसको मैं बढ़िया से बता रहा हूँ, सम ऑफ द प्रोडक्ट्स ऑफ द zeros taken टू एट अ टाइम। इसका मतलब क्या है, सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ द जीरोज टेकन टू एट, मतलब 2 बार आपको लेना है, उसके प्रोडक्ट के साथ साथ उसके सम को निकालना। अल्फा बीटा प्लस गामा बीटा गामा फिर गामा अल्फा होता है, ठीक है। इतनी चीज़ें आपको समझ में आ गई होगी, ठीक है। अब हम लोग चलते हैं थोड़ा सा आगे, इसको समझते हैं। अब इसकी वैल्यू कैसे निकालते हैं, इसकी वैल्यू डायरेक्ट निकाल सकते हैं, कैसे, सी बाई ए से। सी हमारा है क्या, एक्स का कोफिशिएंट है, ठीक है। यहाँ पर लिख लीजिए कोफिशिएंट ऑफ एक्स, और ये हमारा क्या है, ये हमारा है कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। याद कैसे करेंगे चीज़ आपको मैं बता दे रहा हूँ। यहाँ पर नीचे सबका देखिए ये होता है कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब, यहाँ पर है, सॉरी यहाँ पर एक्स क्यूब होगा, कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब। नीचे हमेशा क्या होता है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब ही होगा, ठीक है। तो ये याद रखिएगा, अल्फा सम ऑफ जीरोज माइनस बी बाई ए एंड सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ द जीरोज ऑफ टेकन टू एट अ टाइम क्या हो जाएगा, अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा सी बाई ए होता है, ठीक है। यहाँ पर माइनस नहीं होता, इस बात का ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब यहाँ पर ये जो हमारा देखिए क्या है, ये प्रोडक्ट ऑफ जीरो दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, प्रोडक्ट ऑफ जीरो कैसे निकालते हैं, माइनस डी बाई ए, ठीक है। याद रखिएगा, माइनस प्लस माइनस, ठीक है। डी हमारा है क्या, डी हमारा है कांस्टेंट टर्म, इसको भी याद रखिएगा, कांस्टेंट टर्म अपॉन में ए हमारा क्या है, ए हमारा है कोफिशिएंट ऑफ, बार बार मैंने बताया आपको, कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब। उम्मीद करते हैं बात आपको बहुत ही अच्छे से सिंपल वे में समझ में आ गई होगी, ठीक है। हमने क्या पढ़ा, लीनियर पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल और क्यूबिक पॉलिनोमियल के जो जीरोज़ हैं उनके कोफिशिएंट और उनके जीरोज़ के बीच में रिलेशन बहुत अच्छे से हमने समझा। इसको आप याद जरूर कर लीजिएगा, इसके नोट्स अच्छे से आप जरूर बना लीजिएगा, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, अब आगे समझते हैं अगला क्या पॉइंट है, ठीक है। अब अगला पॉइंट देखिए, ध्यान से समझिए, अगला पॉइंट बहुत ही नॉर्मल है, बहुत ही छोटा, और ये लास्ट पॉइंट है इस वीडियो का। मतलब कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जो चैप्टर 2 है क्लास 10 का, उसके बेसिक चीज़ें हमने अच्छे से समझी और करी। और अब हम लोग क्या करेंगे, 2.1 और 2.2 के एक एक क्वेश्चन को बारी बारी से क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे, ठीक है। मैं इसी चैनल के माध्यम से आप सभी को क्वेश्चन अपलोड कराता रहूँगा, जल्दी जल्दी एज सुन एज पॉसिबल मैं अपलोड कर रहा हूँ। सारी चीज़ें मुझे ख़त्म भी करनी है, तो मैं इसको क्या करूँगा, जल्दी से अपलोड कर दूँगा। आप इसको देखिएगा, उसका फ़ायदा जरूर आपको मिलेगा, ठीक है। देखिए क्या दिया, हाउ टू फाइंड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इफ सम एंड प्रोडक्ट, ध्यान दीजिएगा,
ऑफ इट्स जीरो, क्या है, इट्स जीरो, इट्स जीरोस आर गिवन। मतलब क्या कहना चाह रहा है, मैं आपको समझा दे रहा हूँ। कहना ये चाह रहा है कि हमको अगर मान लीजिए क्या हुआ, अल्फ़ा प्लस बीटा दिया हुआ, क्या दिया हुआ, अल्फ़ा प्लस बीटा दे दिया हो, और साथ ही साथ अल्फ़ा इंटू बीटा, मतलब कि अगर सम, अल्फ़ा प्लस बीटा क्या बोलते हैं, सम बोलते हैं, सम ऑफ जीरोस एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरो इसको बोलते हैं, ठीक है। अगर ये दोनों क्या हो, गिवन हो, तो हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कैसे निकालेंगे। तो इसका एक फार्मूला आता है, इसको याद रखिएगा। क्या होता है, इसको निकालने का एक डायरेक्ट फार्मूला होता है कि बाहर रहेगा के, ठीक है। कि हमारा क्या, अभी बताता हूँ। यहाँ पर हो जाएगा एक्स स्क्वायर, ठीक, माइनस क्या होगा, माइनस, मैं यहाँ पर तो जो है कलर चेंज करता हूँ पेन की, अल्फ़ा प्लस बीटा क्या होगा, मतलब सम ऑफ जीरोस, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, एक्स, क्या हो जाएगा, एक्स, मतलब एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा एक्स, और फिर क्या होगा, ध्यान से समझिएगा, प्लस क्या होगा, प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा, क्या हो जाएगा, अल्फ़ा इंटू बीटा, और इस ब्रैकेट को क्या करिएगा, क्लोज कर दीजिएगा। बात समझ में आ गई होगी। इसका मतलब क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा, मतलब कि सम ऑफ जीरोस एक्स होगा, और प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा मतलब प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस हो जाएगा, ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। इतनी चीज़ें आपको क्लियर हो गई होंगी। अब देखिए एक एग्जाम्पल मैं लिया हूँ, अगर आपको समझ में नहीं आया है तो मैं इसको देखिए कैसे करता हूँ, इसको भी आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे की है क्या, ये की क्या है, ये रियल इंटीजर, क्या है, एनी रियल इंटीजर, एनी रियल इंटीजर, ठीक है, कोई भी रियल इंटीजर हो सकता है। चलिए एग्जाम्पल देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है इफ़ अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू 1 एंड अल्फ़ा इंटू बीटा इज इक्वल टू 2, फाइंड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो फार्मूला हमारे पास क्या है, के यहाँ पर दिया नहीं है, तो हम क्या करेंगे, डायरेक्ट लिख लेते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा, हमारे पास यही फार्मूला था, अल्फ़ा प्लस बीटा एक्स, और प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा, यही था हमारे पास। अब क्या हो गया, हमारा सॉल्यूशन मैं लिख रहा हूँ, ठीक। तो एक्स स्क्वायर को जैसे था वैसे रहने दीजिए, माइनस अल्फ़ा इंटू बीटा, क्या हमारे पास अल्फ़ा प्लस बीटा कितना था, 1 था, ये हमारा गया 1x, और प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा कितना था, हमारा 2 था। बस हमारा सॉल्व हो गया। अब इसको अच्छे से लिख देते हैं, क्या लिखेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 2 इज़ अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। उम्मीद करते हैं बात आपको समझ में आ गई होगी। जब भी अगर अल्फ़ा प्लस बीटा दिया हो और अल्फ़ा इंटू बीटा दिया हो और पूछे कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बना के दिखाइए, तो आप आसानी से इस फार्मूले से बना सकते हैं। उम्मीद करते हैं सेशन आपको बहुत ही अच्छे समझ में आ गया होगा, सारी चीज़ें बहुत ही अच्छा से समझ में आया होगा, आपको ए टू जेड सारी चीज़ें क्लियर हुई होंगी, ठीक है। तो इन्हीं सब बातों के साथ इस वीडियो को मैं समाप्त करता हूँ। और जो भी चीज़ें अगर आपको समझ में नहीं आएगी उसको आप दोबारा ज़रूर देखिए, क्योंकि मैंने पूरी तरीके से डिटेल्ड आपको अच्छे तरीके से समझाने की पूरी कोशिश की है। एक बार दो बार ज़रूर देखकर इसको नोट्स अच्छे से कॉपी बना लीजिएगा। साथ ही साथ जो भी चीज़ें अगर आपको कन्फ्यूजन होगा उसको रिपीट करके देख लीजिएगा। बाकी कोई भी अगर कन्फ्यूजन होगा तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिएगा। मैं नेक्स्ट वीडियो में एज सुन एज पॉसिबल जितना जल्दी हो सकेगा मैं उसका आपको क्लियर कर दूँगा, ठीक है। लेकिन एक चीज़ आपसे रिक्वेस्ट जरूर करेंगे कि कॉपी और मतलब पेन लेकर के आप अच्छे से ब्लैक पेन ब्लू पेन का यूज करके आप अच्छे से इसको क्या करेंगे, नोट जरूर बनाइएगा, ताकि आपको ये चीज़ें क्या करें, एग्ज़ाम में अच्छे तरीके से आपको हेल्प कर सके, ठीक है। और अपना बनाया हुआ नोट्स ही क्या करता है, बाद में एग्ज़ाम में हमको बहुत ही हेल्प करता है। तो चलिए इन्हीं बातों के साथ इस वीडियो को समाप्त करते हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी लोग मुझे इसी तरीके से प्यार देते रहें और इसी तरीके से सपोर्ट करते रहें। थैंक यू सो मच। जय हिंद। हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत करते हैं आप सभी का मेरी यूट्यूब चैनल पे। आशा करते हैं आप सभी लोग मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और आपकी पढ़ाई अच्छी चल रही हो। जैसा कि आपकी स्क्रीन पर क्लास 10 चैप्टर 2 पॉलिनोमियल्स एक्सरसाइज 2.1, जिसमें पहला ही क्वेश्चन है, उसमें 6 पार्ट है, ठीक है। और सारे में क्या बताना है, नंबर ऑफ जीरोज़ को क्या करना है, फाइंड करना है, ठीक है। और इससे पहले की जो बेसिक क्लास है, इंट्रोडक्शन क्लास है, उसमें मैंने सारी की सारी डिटेल चीज़ें मैं जो कि पॉलिनोमियल से रिलेटेड हो सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी। उसको जाकर आप देख सकते हैं। उसका प्लेलिस्ट में उसका प्लेलिस्ट जो मैं बनाया उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। चलिए देखिए क्वेश्चन क्या कर रहा है। ये एक्सरसाइज 2.1 है, इसमें 6 पार्ट है, 6 के 6 पार्ट इसी वीडियो हम लोग क्या करेंगे, सॉल्व कर ले जाएंगे। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, द ग्राफ ऑफ y इक्वल टू पी एक्स आर गिवन इन द फिगर, ठीक है। इन फिगर इसमें दिया हुआ है 2.10, जैसे यहाँ पे 1 2 3 नीचे मतलब ये 2.10 है, ठीक है। फॉर सम पॉलिनोमियल्स पी एक्स फाइंड द नंबर ऑफ जीरो ऑफ पी एक्स। जो भी ये लाइन बनी हुई, देखिए ये लाइन बनी हुई है, ये लाइन बनी हुई है, इन ईच केस हमको क्या करना है, नंबर ऑफ जीरो फाइंड करना है। इतनी बातें आपको समझ में आ गई। देखिए हमारा पहला जो पार्ट है इसमें देखेंगे, अगर आप यहाँ पर एक्स एक्सिस से कोई भी कनेक्शन नहीं है तो यहाँ पर नंबर ऑफ जीरो कितने हो जाएंगे, इसको आप याद रखिएगा। नंबर ऑफ जीरोज इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। बात समझ में आ गया हो। क्यों 0 हो जाएगा, बिकॉज द
graph does not cut the x एक्सिस, क्या कर रहा है, किसी भी एक्स मतलब किसी भी पॉइंट पर एक्स एक्सिस पर वो कट नहीं कर रहा है, एट एनी पॉइंट। ये हम लोग क्या लिखेंगे, रीजन लिखेंगे। उम्मीद करते हैं बात आपको समझ में आ गई होगी, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर अगर ध्यान से आप देखेंगे तो यहाँ पर क्या हो रहा है, एक जगह कट कर रहा है, ठीक है। यहाँ पर आप देखेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर कट कर रहा है, ठीक है, एक पॉइंट पे कट कर रहा है। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, द नंबर ऑफ जीरोज क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ जीरोज इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। क्यों, क्योंकि एक्स एक्सिस पे द ग्राफ लिखेंगे, रीजन क्या लिखेंगे यहाँ पे, द ग्राफ intersects the x axis at only one point, मतलब एक पॉइंट पे कट कर रहा है, तो नंबर ऑफ जीरो कितने हो जाएंगे, ओनली 1 हो जाएंगे, ठीक है। नंबर ऑफ जीरो इसमें 1 हो गया, इसमें 0 हो गया, क्योंकि इसमें एक भी नहीं कटा। आए तीसरे पार्ट पे देखते हैं, तीसरा पार्ट क्या कह रहा है। अब अगर ध्यान से देखेंगे आप लोग, तो तीसरा जो हमारा पार्ट है, पहले क्वेश्चन का तीसरा पार्ट, तीसरा क्वेश्चन जिसको आप कह सकते हैं, इसमें अगर आप ध्यान से देखेंगे, इसमें कितने जगह कट कर रहा है, मैं आपको लिख के दिखा रहा हूँ। देखिए, एक तो यहाँ पर कट कर रहा है एक्स एक्सिस पे, एक तो यहाँ पर कट कर रहा है, कि यहाँ पे कट कर रहा है। टोटल कितने कट कर रहे हैं, 3 कट कर रहा है। इसका मतलब नंबर ऑफ जीरो कितने हो जाएंगे, यहाँ पर हम यहाँ पे लिख दे रहे हैं, नंबर ऑफ जीरोज इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, ठीक है। मैंने आपको बताया था कि एक्स एक्सिस पर जितना भी कट करेगा, ठीक है, जितने जगह वो कट करेगा वो हमारा क्या हो जाएगा, वही हमारा नंबर ऑफ जीरो हो जाएगा, ठीक है। तो अब आगे आते हैं, इसको समझते हैं। देखिए, इसका रीजन क्या लिखेंगे, द ग्राफ, यहाँ पर रीजन लिखेंगे द ग्राफ, ये लिखना बहुत ज़रूरी है, ठीक है, ताकि आपको क्या होगा, अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है। द ग्राफ इंटरसेक्ट द एक्स एक्सिस, the x-axis at 3 पॉइंट्स, कितने पे, 3 पॉइंट पे कट कर रहा है, इसलिए इसका नंबर ऑफ जीरो कितने हो जाएंगे, 3 हो जाएंगे। चलिए इसको देखते हैं। यहाँ पर अगर ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पर कितना कट कर रहा है, एक तो यहाँ कट कर रहा है और एक यहाँ पे कट कर रहा है, टोटल कितना हो गया, 2 हो गया। तो नंबर ऑफ जीरो, नंबर ऑफ जीरोज इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, ठीक है। रीजन क्या लिखेंगे, द ग्राफ intersects the x axis at 2 पॉइंट, कितने पॉइंट पे कट कर रहा है, 2 पॉइंट पे कट कर रहा है, इसीलिए इसका नंबर ऑफ जीरो कितने हो जाएंगे, 2 हो जाएंगे, ठीक है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर, जो क्वेश्चन नंबर 5 है। क्वेश्चन नंबर 5 पार्ट है इसका मतलब, ठीक है, 5वां पार्ट है क्वेश्चन नंबर 2 का ही। और एक्सरसाइज जो 2.1 है उसमें कितने क्वेश्चन है, उसमें एक ही क्वेश्चन है, ठीक है। और एक क्वेश्चन के 6 पार्ट है, उन 6 पार्ट को हम लोग समझना है, ठीक है। अब अगर यहाँ पर देखा जाए तो कितने कट कर रहे हैं, 1 2 3 और ये 4, ठीक है। इसमें कितने कट हो जाएंगे, 4 हो गए, तो लिखेंगे क्या, नंबर ऑफ जीरोज इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। रीजन क्या देखेंगे, द ग्राफ, तो ऊपर इसको कर लेते हैं, द ग्राफ इंटरसेक्ट द एक्स एक्सिस एट 4 पॉइंट, किस पे कट कर रहा है, 4 पॉइंट पे कट कर रहा है, इसलिए नंबर ऑफ जीरो कितने हो जाएंगे, हमारे 4 हो जाएंगे, ठीक। उम्मीद करते हैं बात आपको समझ में आ गई होगी। अब हम लोग चलते हैं इस पे। देखिए, क्वेश्चन जो लास्ट है इस एक्सरसाइज का, मतलब फर्स्ट का 1 2 और यहाँ पर देखेंगे 3, ठीक है। तो कितने हो जाएंगे, यहाँ पर 3 हो जाएंगे, तो नंबर ऑफ जीरोज कितने हो जाएंगे, नंबर ऑफ जीरोज इक्वल टू हो जाएंगे 3, ठीक है। तो लिखेंगे क्या, रीजन, द ग्राफ intersect the x axis at 3 पॉइंट। उम्मीद करते हैं बात आपको अच्छी समझ में आ गई कि हमने क्या किया, इस पूरे के पूरे एक्सरसाइज को क्या किया, जल्दी से खत्म कर लिया। और इसमें 6 पार्ट थे, 6 के 6 पार्ट मैंने आपको अच्छे समझाया, साथ ही साथ रीजन भी लिखना सिखाया। आप रीजन भी जरूर लिखिएगा। इन्हीं बातों के साथ इस वीडियो को समाप्त करता हूँ। चैनल पर नहीं तो चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, और भी जो वीडियो हैं इससे पिछले वाले उसको भी जरूर देख लीजिएगा, ताकि आपके बेस क्या हो जाए, मजबूत हो सके। थैंक यू सो मच।
हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत करते हैं आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पे। आशा करते हैं आप सभी लोग मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और आपकी पढ़ाई अच्छी चल रही है। जैसा कि आपकी स्क्रीन पे दिया हुआ है क्लास 10 चैप्टर 2 का पॉलिनोमियल एक्सरसाइज 2.1 में अभी जल्दी कराया है, उसको जाकर आप देख सकते हैं, उसका फ़ायदा आपको जरूर होगा। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। आज का क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। फाइंड द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल, जीरोज ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एंड वेरीफाई द रिलेशन बिटवीन द जीरोज एंड द कोफिशिएंट। ठीक है, मतलब जीरोज और कोफिशिएंट के बीच जो रिलेशन था उसको भी क्या करना है, वेरीफाई करना है, और उनके क्या करना है, उसके जीरोज़ को भी फाइंड करना है। जीरोज़ होता क्या है, जीरो मैंने इससे पिछले वाली क्लास में सारी चीज़ें बताई है, पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर किया, उसको जाकर आप देखिए। जीरोज़ क्या होता है, जीरोज़ वो होता है कि कोई भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में आप कोई जो वैल्यू पुट करते हैं और वैल्यू पुट करने के बाद कोई नंबर पुट करते हैं, पुट करने के बाद अगर वैल्यू जीरो आ जाए तो वही जो वैल्यू आपने पुट की वो क्या हो जाएगा, जीरोज़ हो जाएगा नंबर। ठीक है, पॉलिनोमियल का जीरोज़ हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। पहला क्वेश्चन हमारा क्या है, इसमें कई पार्ट हैं, मतलब इसमें 6 पार्ट है, 6 पार्ट को इसी में समाप्त कर देंगे क्वेश्चन को। ठीक है, एक्स स्क्वायर माइनस 2x और ये क्या हो जाएगा -8। अब इसको सॉल्व करते हैं। इसको कैसे सॉल्व करते हैं ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर 2x है, बीच में इसको मिडिल स्प्लिटिंग टर्म से सॉल्व करते हैं। यहाँ पर 8 है, 8 का मल्टीप्लाई इसके कोफिशिएंट एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई करते हैं। यहाँ पर वैसे ओनली 1 है तो कोई भी ज़रूरत नहीं है मल्टीप्लाई करने का। ठीक है, तो क्या करेंगे, इसको लिखेंगे कैसे। अब 8 को ऐसा ब्रेक करना है कि प्लस और माइनस करने के बाद क्या आ जाए, -2 आ जाए, और साथ ही साथ मल्टीप्लाई करने के बाद -8 भी आ जाए। ठीक है, चलिए इसको लिखते हैं। क्या लिखेंगे, एक्स स्क्वायर, ठीक है, अब -4x ले लेते हैं, फिर उसके बाद क्या लेते हैं, +2x। तो -4 और 2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो -8 आ जाएगा, और इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो भी हमारा -2x आ जाएगा, फिर -8 हो जाएगा। अब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, x कॉमन लेंगे तो हो जाएगा x -4, और यहाँ से +2 कॉमन लेंगे तो क्या बच जाएगा, x -4 बच जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से x -4 हमने कॉमन ले लिया, और क्या बचा फिर x +2 बच गया। मतलब कि x स्क्वायर -2x -8x को हमने जब फैक्टराइज किया है, मतलब इसको सॉल्व किया है, तो क्या आ गया हमारा x -4 एंड x +2 आ गया। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा, द वैल्यू अब लिखेंगे क्या, द वैल्यू ऑफ x स्क्वायर -2x -8 इज ज़ीरो। कब जीरो होगा, व्हेन x -4 इज इक्वल टू ज़ीरो, और क्या होगा, x +2 इज इक्वल टू 0। तभी ये इसकी वैल्यू जीरो होगी जब हम इसको में या इसको जीरो को इक्वल कर दे या तो इसको इक्वल के जीरो कर दे। ठीक है, इसको जब सॉल्व करेंगे दैट इज़ क्या आएगा, हमारा आंसर क्या आएगा, ध्यान दीजिएगा। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, x की वैल्यू यहाँ से क्या आ जाएगी, 4 आ जाएगी +4, और यहाँ से क्या आ जाएगी, x इक्वल टू क्या आ जाएगी, -2 आ जाएगी। ठीक है, इसका मतलब जो ये वैल्यू आई है हमारा क्या है, अल्फा एंड बीटा आया। क्या आया है, देयरफॉर आप लिखेंगे क्या, देयरफॉर द जीरोज ऑफ the zeros of x square -2x -8 are 4 एंड -2। ठीक है, इतनी बातें समझ में आ गई होगी। अब थोड़ा सा इसको आगे बढ़ाते हैं। इसको हम क्या बोलते हैं, इसको अल्फ़ा की वैल्यू मान लेते हैं, ये हो जाएगा 4, एंड बीटा की वैल्यू क्या हो जाती है, -2। अब इसको सॉल्व वेरीफाई कैसे करेंगे, ध्यान दीजिएगा। सम ऑफ जीरोज़ क्या होता है, यहाँ पे लिखते हैं, सम ऑफ जीरोज़ इज इक्वल टू होता है -b/a होता है। क्या होता है, -b/a। सम ऑफ जीरोज़ का मतलब होता है अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -b/a। यहाँ पर अल्फा कितना आया, लिख लीजिए, अल्फा आया है 4, माइनस बीटा कितना है, -2 आ गया, इज इक्वल टू, यहाँ पर अगर इक्वेशन के हिसाब से देखा जाए तो यहाँ पर इक्वेशन ये हमारा एक्स स्क्वायर का एक्स का कोफिशिएंट क्या होता है, बी होता है। ठीक है, एक्स का कोफिशिएंट क्या होता है, बी होता है। यहाँ पे -2 है तो यहाँ पर माइनस और -2 अपॉन में एक क्या हमारा एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट होता है। ठीक है, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कितना है, 1 है, यहाँ पे हमने 1 कर दिया। ठीक है, अब इसको सॉल्व करते हैं, देखिए क्या आएगा। तो देखिए यहाँ पर क्या होता है, प्लस होता है, यहाँ पे क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा। सम ऑफ जीरो क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा होता है। ठीक है, यहाँ पर माइनस मैंने गलती से लगा दिया तो कोई बात नहीं। यहाँ पर देखिए, अब यहाँ पर हम प्लस कर दिया, इसको सॉल्व करेंगे, 4 प्लस माइनस क्या होता है, 4 -2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 आ जाएगा, मतलब 2 इज इक्वल टू 2 हो गया। तो जो हमारा सम ऑफ जीरो हो गया, सम ऑफ जीरो इज इक्वल टू -b/a, ये क्या हो गया, वेरीफाइड हो गया। ठीक है, अब आगे चलते हैं, प्रोडक्ट ऑफ जीरो को भी वेरीफाई कर देते हैं। ये हमारा सम ऑफ जीरो हो गया, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज को भी वेरीफाई करते हैं। प्रोडक्ट ऑफ जीरोज क्या होता है, देखिए, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज इज इक्वल टू क्या होता है, c/a होता है, मतलब अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू क्या होता है, c/a होता है। क्लियर, इतनी बातें आपको समझ में आ गई होगी। अब ध्यान से समझिएगा, अल्फा इंटू बीटा, अल्फा हमारी वैल्यू कितनी आई थी, 4 आई थी, और बीटा की वैल्यू कितनी आई थी, -2 आई थी, हमने -2 लिख दिया। इज इक्वल टू क्या, c की वैल्यू क्या है, कोफिशिएंट क्या है, -8 है। ध्यान दीजिएगा,
ठीक है, -8 है जिसको हम लोग कांस्टेंट टर्म बोलते हैं। ए हमारा क्या है 1 है, मतलब एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट हो गया। अब इसका इसमें मल्टीप्लाई कितना आ जाएगा -8 और ये क्या आ जाएगा ये -8, दोनों हमारे क्या आ गए इक्वल आ गए, तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा वेरीफाई हो जाएगा। उम्मीद करते हैं बात आपको समझ में आ गई होगी। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। अब आते हैं, देखिए सेकंड क्वेश्चन को करते हैं। सेकंड क्वेश्चन भी सेम ऐसे ही करेंगे, ठीक है। आइए देखते हैं क्या दिया हुआ है, 4s² माइनस 4s+1, ठीक है, ये दिया। इसको सॉल्व करेंगे, कैसे सॉल्व करेंगे इसको, देखिए लिखेंगे क्या हम लोग, 4s² -2s+1, ठीक है। ध्यान दीजिए, इसको ये बोलते हैं सी का s² के कोफिशिएंट मल्टीप्लाई करते हैं तो 4 आ जाएगा। 4 को ऐसा ब्रेक करना है कि इसका मल्टीप्लाई करने के बाद मल्टीप्लाई और डिवाइड और साथ साथ प्लस माइनस करने के बाद क्या है -4 ऐसा है, और मल्टीप्लाई करने के बाद क्या आ जाए 4 आ जाए। हमने इसको ऐसे किया, इसको सॉल्व करेंगे तो -4, इन दोनों का -2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 भी आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से क्या करेंगे, 2s कॉमन लेंगे। जैसे हमने 2s कॉमन लिया, यहाँ क्या बचा 2s बच गया, और यहाँ का बच गया -1 बच गया, ठीक है। यहाँ से क्या कॉमन लेंगे, यहाँ से हम लोग -1 कॉमन लेंगे तो बचेगा क्या है 2s -1, और अगर आप ध्यान से देखिए तो यहाँ पर 2s -1 और क्या बचा 2s -1। इसका मतलब क्या हुआ कि 2s -1 2s माइनस का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर हो जाएगा, मतलब इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, एक ही आएगी, ओनली वन वैल्यू, ठीक है। खैर कोई दिक्कत नहीं, इसको निकाल लेते हैं। यहाँ से क्या आ जाएगा, इसको लिखेंगे कैसे, फिर द वैल्यू ऑफ, सेम वैसे ही द वैल्यू ऑफ 4s² माइनस 4s+1 इज 0 when 2s -1 और 2s -1 इज इक्वल टू जीरो, ठीक है, मतलब दोनों जीरो। दैट इज़ क्या निकलेगा यहाँ से, s की वैल्यू आ जाएगी 1/2 और यहाँ पर भी s की वैल्यू क्या आ जाएगी 1/2 आ जाएगी। इतनी बातें आपको समझ में आ गई होगी, ठीक है। अब चलिए इसको करते हैं आगे सॉल्व। यहाँ पे देयरफॉर द जीरोज ऑफ x² माइनस 2x एक्स सॉरी एस 4s इस यहाँ पे कट कर दे रहे हैं। यहाँ पे क्या होगा 4s² माइनस 4s+1, इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी r 1/2 एंड 1/2, मतलब दो वैल्यू आई सेम टू सेम आई, रूट्स इसके क्या आ गए सेम टू सेम आ गए, ठीक है। अब देखिए कैसे वेरीफाई करेंगे, सम ऑफ जीरोज इक्वल टू क्या होता है -b/a होता है। तो सम ऑफ जीरोज मतलब अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा -b/a होता है, ठीक है। अब b है क्या, ये कोफिशिएंट ऑफ s है, तो मतलब हो जाएगा -4 अपॉन में 4 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे सम ऑफ जीरोज कितने आए थे 1/2 और प्लस 1/2। अब ध्यान से समझिए, माइनस से माइनस के जब मल्टीप्लाई करेंगे तो नीचे आ जाते हैं, ये 1/2 कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, और इज इक्वल टू ये माइनस से माइनस प्लस हो जाएगा 4/4 कट कर कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। ये हमारा क्या हो गया वेरीफाई हो गया, ठीक है। हमने सम ऑफ जीरोज को वेरीफाई कर लिया। अब क्या इसको वेरीफाई करते हैं, अब प्रोडक्ट ऑफ जीरोज को वेरीफाई करते हैं, किसको, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज को, ठीक है। प्रोडक्ट ऑफ जीरो क्या होता है c/a होता है। c/a मतलब अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा c/a हो जाएगा, ठीक है। अल्फा कितना हमारा था 1/2 था, और बीटा कितना था वो भी हमारा 1/2 था, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा c हमारा क्या था 1 था, और a हमारा कितना था 4 था। मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 1/4 इज इक्वल टू 1/4। ये भी हमारा क्या हो गया वेरीफाई हो गया। उम्मीद करते हैं बात आपको समझ में आ गई। हमने दोनों क्वेश्चन को अच्छे से वेरीफाई किया। अभी इसमें 4 क्वेश्चन बचे हुए हैं। मतलब 1 में कितने पार्ट है 6 पार्ट है, 6 पार्ट को हम लोग बारी बारी से करेंगे एक ही वीडियो में, ठीक है। तो अब आ जाते हैं थर्ड पार्ट पे। थर्ड पार्ट के भी इसका वैल्यू निकालेंगे, मतलब जीरोज निकालेंगे, और साथ ही साथ इसको वेरीफाई भी करेंगे। कौन कौन सी चीज़ें वेरीफाई करेंगे, सम ऑफ जीरोज एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज को भी वेरीफाई करेंगे, जैसे इससे पहले कर रहे थे। बट यहाँ पर देखिए थोड़ा सा ये क्या दिक्कत यहाँ पर समझने वाली है। यहाँ पे ये जनरल फॉर्म में नहीं लिखा हुआ है, तो जनरल फॉर्म हो रहा होता है क्या ax² प्लस bx+c होता है, ये हमारा जनरल फॉर्म होता है पॉलिनोमियल का, ठीक है। इसको उस तरीके से हम लोग लिख लेते हैं, क्या हो जाएगा 6x² माइनस 7x माइनस x को इधर लेके आए, ये हो जाएगा -3। अब इसको सॉल्व करते हैं स्टेप बाय स्टेप। देखिए इसका सबसे पहले इसमें मल्टीप्लाई किया कितना हो जाएगा 18। अब 18 क्या करना है, ऐसा ब्रेक करना है कि प्लस और माइनस करने के बाद क्या आ जाए -7 आ जाए, साथ ही साथ मल्टीप्लाई करने के बाद क्या आ जाए 18 आ जाए। तो कैसे ब्रेक करेंगे ध्यान दीजिएगा, इसको ब्रेक कर लेते हैं हम लोग 3 और 4 नहीं 7 और 6 कर लेते हैं। 6 और 3 नहीं हो पाएगा, 6 और 3 से तो किससे होगा ध्यान दीजिएगा, नो हाँ 9 और 2 ले लेते हैं। कितना लेते हैं 9 और 2, देखिए 6x² माइनस 9x और प्लस 2x लिख लेंगे, तो ये सॉल्व करने के बाद -7x आ जाएगा, और दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 18 भी आ जाएगा, और हमारा 3 हो गया, -18 आ गया।
अब आगे चलते हैं, इसको से हम क्या करेंगे, 3 कॉमन लेते हैं। 3x हम यहाँ से कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा, यहाँ पर बचेगा 2x माइनस 3 बच जाएगा। और फिर यहाँ पर क्या बचेगा, यहाँ पर अगर प्लस 1 कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा, 2x माइनस 3 बच जाएगा। ठीक है, उम्मीद करते हैं बात आपको समझ में आ गई होगी। अब लिखेंगे क्या, 2x माइनस 3 और एक ब्रैकेट में क्या हो जाएगा 3x प्लस 1, ये हमारा होगा। ठीक है, इतनी चीज़ें आपको समझ में। आप क्या लिखेंगे, द वैल्यू ऑफ, सेम वैसे ही, द वैल्यू ऑफ 6x स्क्वायर माइनस 3 माइनस 7x इज 0 when 3x प्लस 1 इज इक्वल टू 0 एंड 2x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। यहाँ से हमको क्या मिला, अब क्या मिला, देयरफॉर या दैट इज x इज इक्वल टू, यहाँ से क्या मिलेगा -1/3 और यहाँ से क्या मिलेगा, x की वैल्यू +3/2 मिल गया। +3/2 हमने निकाल लिया। ठीक है, ये हमारे अल्फा बीटा आ गया। अब क्या करेंगे, द जीरो यहाँ पे लिखने की जरूरत नहीं है, जीरो हमारे मिल चुके हैं। ठीक है, अब क्या करेंगे, वेरीफाई करेंगे। तो सम ऑफ जीरो, ये हमारा क्या हो जाएगा, अल्फा हो जाएगा और ये हमारा क्या हो जाएगा, बीटा हो जाएगा, याद रखिएगा। ठीक है, सम ऑफ जीरो क्या होता है, -b/a होता है। तो अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -b/a। अल्फा हमारा कितना आया था, -1/3 और बीटा कितना आया था हमारा 3/2। अब यहाँ से b हमको देखना, ध्यान दिए, हमने यहाँ लिख दिया b हमको देखना है। b क्या होता है, एक्स स्क्वायर, एक्स का कोफिशिएंट होता है, कितना हो जाएगा यहाँ पर -7, क्या हो जाएगा -7, माइनस ऑलरेडी बाहर लगा हुआ है, -7 हमने यहाँ पे लिख दिया। अब a क्या है, a क्या हमारा एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कितना है, एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट कितना आ गया, 6 आ गया। ठीक है, इसको 6 लिख लीजिए। अब इसको सॉल्व करिए, इसको सॉल्व करेंगे कितना हो जाएगा, ये 6 हो जाएगा, ये -2 3 3 9 हो जाएगा। ठीक है, +9। ठीक है, अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, माइनस माइनस मल्टीप्लाई करेंगे तो 7/6, इसको सॉल्व करेंगे तो 7/6 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 7/6। ये हमारा हो गया वेरीफाई। इतनी बातें आपको समझ में आ गई होंगी। ठीक है, ये हमारा क्या हो गया, वेरीफाई हो गया। अब हम लोग प्रोडक्ट ऑफ जीरोज क्या करेंगे, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज को भी वेरीफाई करेंगे। प्रोडक्ट ऑफ जीरोज का क्या होता है, वैल्यू c/a होता है, मतलब अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, c/a हो जाएगा। अल्फा हमारा कितना आया था, अल्फा आया था हमारा 1/3 -1/3, बीटा कितना आया था 3/2 आया था, इज इक्वल टू सी हमारा क्या होगा, सी हमारा दिया हुआ है -3 अपॉन में क्या दिया हुआ, ए की वैल्यू क्या हो जाएगी 6 है। ठीक है, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट। आगे चलते हैं, इसको सॉल्व करते हैं, ऊपर ऊपर का मल्टीप्लाई, ये 3 से 3 कट जाएगा, ये हमारा क्या बचेगा -1/2 और ये हमारा कट के कितना, ये भी हमारा -1/2 आ जाएगा। देखिए हमने क्या किया, इसको भी वेरीफाई कर लिया और ये भी हमारा क्या हो गया, वेरीफाई हो गया। उम्मीद करते हैं बात आपको समझ में आ गई होगी। अब हम लोग आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, थोड़ा सा सिंपल वे में है, क्यों, यहाँ पे 4u और 4u कॉमन हो जाएगा, तो 4u हमने क्या किया, कॉमन लिया। यहाँ क्या बचा, यहाँ पे u बच जाएगा और +2 बच जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर लिखना द वैल्यू ऑफ, ठीक है, वही लिखेंगे सेम टू सेम, द वैल्यू ऑफ 4u स्क्वायर प्लस 8u इज 0 तभी होगा व्हेन 4u इज इक्वल टू 0 एंड u प्लस 2 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। ठीक है, तो दैट इज यहाँ पर क्या हमको मिलेगा, u की वैल्यू एक वैल्यू आ गई 0 एंड क्या आ जाएगी, u की वैल्यू एक वैल्यू आ जाएगी -2। उम्मीद करते हैं बात आपको समझ में आ गई होगी। और यही हमारा क्या है, अल्फा की वैल्यू है और यही हमारा क्या है, बीटा की वैल्यू है। ठीक है, अब आइए इसको वेरीफाई करते हैं। वेरीफाई कैसे करेंगे, सम ऑफ जीरोज इज इक्वल टू क्या होता है, -b/a होता है। ठीक है, तो अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, -b/a। अब यहाँ पर अल्फा कितना हमारा आया था, 0 आया था और बीटा कितना आया था, -2 आया था, हमने लगा दिया, इज इक्वल टू बी कितना है, यहाँ पर u का कोफिशिएंट होता है b। ठीक है, तो u का कोफिशिएंट क्या होगा, 8 हो गया और अपॉन में ये क्या है हमारे पास, ये 2 माइनस साथ में लगेगा, माइनस भी लगेगा और ये क्या हो जाएगा, u का कितना हो गया, u स्क्वायर का कोफिशिएंट 4 हो गया, हमने 4 लिख दिया। इसको कट करेंगे कितना हो जाएगा 2, इसको सॉल्व करेंगे -2, तो -2 इज इक्वल टू -2, ये हमारा क्या आ गया, सॉल्व हो गया, हमारा क्या हो गया, वेरीफाई। सम ऑफ जीरोस क्या हो गया, वेरीफाई हमने कर लिया। अब हम लोग आ जाते हैं प्रोडक्ट ऑफ जीरो को वेरीफाई करने के लिए। तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ जीरो इज इक्वल टू c/a होता है। ठीक है, तो प्रोडक्ट ऑफ जीरो को हम लोग लिखते हैं अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू क्या होगा, c/a। तो अल्फा क्या हमारा आया था, 0 आया था
और बीटा कितना आया था -2 आया था, हमने लिख दिया। सी हमारा कितना है, सी तो हमारा दिया नहीं है। जब सी हमारा दिया नहीं तो है किसी भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल तो उसको हम क्या मानते हैं, 0 मान लेते हैं। ए हमारा दिया हुआ है कितना 4, 0/4 कितनी वैल्यू होती है 0, 0 - 2 का मल्टीप्लाई की 0, तो ये भी हमारा क्या हो गया, वेरीफाई हो गया। उम्मीद करते हैं बात आपको समझ में आ गई। क्वेश्चन 4 भी आपको बहुत ही अच्छे से क्लियर हो गया होगा। ठीक है, अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर और फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 पर आ जाएगा, जो कि क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हमारा सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, एक्सरसाइज 2.2 का। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 पर आते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 देखिए आ गया। इसमें हम लोग बहुत आसान लगा, ये टी स्क्वायर यहाँ पर क्या है, ये टी स्क्वायर -15 है। अब इसको सॉल्व करेंगे तो इसको लिखने का तरीका क्या है, ध्यान दीजिएगा। ये ए स्क्वायर एक फार्मूला होता है ए प्लस बी, और अगर एक ब्रैकेट में देखा जाए तो ए माइनस बी होता है, तो इसको हम लोग लिखते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये एक रूल होता है, एक फार्मूला होता है। ठीक है, अलजेब्रा का एक फार्मूला होता है। इसको देखिए लिखेंगे कैसे, इसको लिखने का एक जो बेसिकली लिखने का तरीका है, टी स्क्वायर प्लस हमारे पास टी तो है नहीं, जो बी एक्स होता है, तो यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं 0 × x लिख सकते हैं और -15 लिख सकते हैं। ठीक है, अब हालांकि इसको एक तरीके से और लिख सकते हैं, यहाँ पर टी स्क्वायर है माइनस √15 का स्क्वायर भी हम लोग लिख सकते हैं। तो इस तरीके से हमको क्या मिल जाएगा, एक ब्रैकेट में टी प्लस √15 इसके फार्मूले के हिसाब से, और एक क्या मिल जाएगा, टी माइनस √15 मिल जाएगा। ठीक है, इतनी बातें आपको क्लियर हो गई होंगी। ठीक है, अब क्या लिखेंगे, सेम वैसे ही द वैल्यू ऑफ टी स्क्वायर -15 इज 0 when t प्लस √15 इज इक्वल टू 0 और t माइनस √15 इज इक्वल टू 0। इसको 0 करेंगे तो यहाँ से हमको मिलेगा क्या, दैट इज t इज इक्वल टू हो जाएगा -√15, और यहाँ से क्या मिलेगा, t इज इक्वल टू प्लस √15 यहाँ पर मिल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से हमको क्या मिला, ये हमारी अल्फ़ा की वैल्यू मिल गई और ये हमारा बीटा की वैल्यू, मतलब ये क्या हो गया, हमारे 2 जीरोज हो गए। देयरफॉर द जीरोज ऑफ टी स्क्वायर -15 की क्या क्या हो जाएंगे, ये हमारे जीरोज हो गए। ठीक है, अब वेरीफाई कैसे करेंगे, सम ऑफ जीरोज इज इक्वल टू क्या होता है, -b/a होता है। जैसा कि मैं अभी हर क्वेश्चन बताया था, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, -b/a। तो यहाँ पर हमारे पास b की वैल्यू तो थी नहीं, अल्फा प्लस बीटा ले लेते हैं। अल्फा हमारा क्या था, -√15 था और ये प्लस √15 था। b की वैल्यू हमारी थी नहीं, तो यहाँ पर क्या मानेंगे 0 -0/a की वैल्यू हमारी क्या थी, 1 थी, तो हमने लिख दिया इसको। एक वैल्यू हमारी क्या थी, 1 थी, थोड़ा सा नीचे हो गया तो कोई बात नहीं। आइए देखिए, ये और ये प्लस माइनस है तो कट जाएंगे 0, और ये 0 था, 0/0 हो गया, मतलब 0 इज इक्वल टू 0 हो गया, हमारा ये वेरीफाई हो गया। इसी तरीके से अगर प्रोडक्ट ऑफ जीरो देखा जाए, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज कैसे निकालते हैं, प्रोडक्ट ऑफ जीरो निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, c/a करते हैं। ठीक है, तो प्रोडक्ट ऑफ जीरो हम लोग कैसे निकालते हैं, अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू c/a हो गया। अल्फा भी हमारा कितना था, √15 था, सॉरी -√15 इंटू और क्या था, प्लस √15 था, तो इसको आप ऐसे लिख दीजिएगा, ब्रैकेट लगा लीजिएगा। ठीक है, इज इक्वल टू सी हमारा क्या था, सी हमारा 15 था। ठीक है, तो सी हमारा हो जाएगा, सॉरी -15 था, कितना था, -15 था। ए की वैल्यू कितनी थी, 1 थी। अब इसको मल्टीप्लाई करें, √15 का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 15, और साथ ही साथ माइनस था, तो -15 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, -15 हो जाएगा। ये हमारा क्या हो गया, वेरीफाई हो गया। ठीक है, अब इसी क्वेश्चन का मतलब क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का 6 पार्ट, आइए इसको लगाते हैं, बहुत ही आसान है, तो इसको भी लगा लेंगे हम लोग। 5 तक लगा चुके हैं, 6 जो इसका लास्ट पार्ट है इसको भी लगा लेते हैं। ठीक है, आइए देखते हैं क्या दिया हुआ। ठीक है, यहाँ पर दिया हुआ है 3x - x और -4। तो सबसे पहले मैंने आपको बताया था इसको सॉल्व कैसे करते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को या क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को। सबसे पहले हम इसमें मल्टीप्लाई, कोफिशिएंट ऑफ x उसका इसका मल्टी 12 आ जाएगा। अब ऐसा हमको करना है कि इसमें इसका मल्टीप्लाई और डिवाइड करने के बाद, मतलब 12 तो आना ही चाहिए, साथ ही साथ इन दोनों को प्लस माइनस करने के बाद जो भी हम लोग 2 पेयर लेंगे, जैसे यहाँ पे हमने यहाँ पे 12 लिया। ठीक है, अब इसको करिए सॉल्व, 2 6 जा 2 3 जा और उसके बाद 3। अब इन तीनों का किसी ना किसी तरीके से पेयर बनाइए, ताकि मल्टीप्लाई करने के बाद 12 आ जाए और प्लस और माइनस करने के बाद क्या आ जाए, -x आ जाए। ठीक है, तो हम लिखते हैं यहाँ पे, देखिए 4 और 3 का पेयर बनाते हैं, तो यहाँ पे हो जाएगा -4 और प्लस 3x -4, और यहाँ पर हो जाएगा 3x²। यहाँ से हमको क्या कॉमन मिला, हमको सिर्फ x कॉमन मिला, तो बचेगा क्या यहाँ पर 3x -4, और यहाँ से क्या कॉमन मिला, यहाँ से हमको सिर्फ +1 मिला, तो यहाँ पर कुछ नहीं मिला था तो +1 ले लेंगे, -4। ठीक है, अब हमको मिला क्या, 3x -4, और एक ब्रैकेट में क्या मिल गया, x + 1 हो गया। इतनी चीज़ें आपको समझ में आ गई होगी, कोई दिक्कत नहीं हुई होगी। ठीक है, अब आ जाते हैं इसको सॉल्व करते, द वैल्यू ऑफ, लिखेंगे क्या, द
वैल्यू ऑफ 3x² माइनस x माइनस 4 इज 0 when 3x माइनस 4 इज इक्वल टू 0 और x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। दैट इज क्या मिलेगा हमको, 3x, x की वैल्यू क्या आएगी, x इक्वल टू उधर जाके +4 अपॉन में 3 हो जाएगा। x की वैल्यू इतनी आ गई और एक x की वैल्यू क्या आ जाएगी, -1 आ जाएगी। ठीक है, ये हमारा हो गया अल्फ़ा और ये हमारा क्या हो जाएगा, बीटा। ठीक है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, जीरोज बोलते हैं। ठीक है, जीरोज आर द पॉलिनोमियल। अब आगे आ जाते हैं, इसको क्या लिखेंगे, हम वेरीफाई करेंगे। सम ऑफ जीरोज इक्वल टू हो जाता है -b/a। अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू -b/a। अल्फ़ा हमारा कितना आया, 4/3 आया है और प्लस माइनस बीटा कितना है, -1 आ गया। इज इक्वल टू यहाँ से इसके अकॉर्डिंग देखा जाए तो b की वैल्यू क्या हो जाएगी, x का कोफिशिएंट होता है तो यहाँ पर हो जाएगा -1 हमारा x का कोफिशिएंट है। अपॉन में क्या बचेगा, अपॉन में a मतलब 3, अपॉन में a का मतलब a मतलब क्या होता है, x² का कोफिशिएंट। अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस से माइनस मल्टीप्लाई करेंगे तो +1/3, इसको सॉल्व करेंगे तो -3, इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, एलसीएम नहीं करेंगे तो 1/3 इसका भी वैल्यू आ जाएगा। ठीक है, उम्मीद करते हैं बात आपको समझ में आ गया होगा। ये हमारा क्या होगा, वेरीफाई हो गया। ठीक है, अब आगे चलते हैं, प्रोडक्ट ऑफ जीरो को वेरीफाई करते हैं। ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ जीरो को कैसे वेरीफाई करेंगे, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज इक्वल टू क्या होगा, c/a हो जाएगा। ठीक है, तो c/a का मतलब क्या होता है, अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू c/a हो गया। अल्फा की वैल्यू कितनी आई थी, अल्फा की वैल्यू आई थी 4/3 और बीटा की वैल्यू कितनी आई थी, -1 आई थी। बात खत्म हो गया। c यहाँ पर क्या था, -4 था और a की वैल्यू क्या थी, 3 थी। इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा -4/3 और ये भी हमारा क्या हो जाएगा, -4/3 और ये हमारा क्या हो गया, वेरीफाई हो गया। उम्मीद करते हैं बात आपको अच्छे समझ में आ गई होगी, किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होगी। क्वेश्चन 2 हमने क्या किया, बैक टू बैक एक एक क्वेश्चन लगाकर हमने सॉल्व किया। इस वीडियो को अगर आप पूरा देख लेते तो आपको सारी की सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी और भी जो चीज़ें आपको इसमें मतलब कन्फ्यूजन बना था वो भी आपको क्या हो जाएगा, पूरा क्लियर हो जाएगा। ठीक है, इन्हीं बातों के साथ इस वीडियो को समाप्त करता हूँ। इसका नेक्स्ट वीडियो का आ जाएगा क्वेश्चन नंबर 2 होगा। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट था एक्सरसाइज 2.2 का। चलिए ठीक है, इन्हीं बातों के साथ समाप्त करते हैं। थैंक यू सो मच। इसी तरीके से चैनल पे अगर नए हैं तो चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक जरूर करिएगा। थैंक यू सो मच। हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत करते हैं आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पे। आशा करते हैं आप सभी लोग मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और आपकी पढ़ाई अच्छी चल रही है। जैसा कि आपकी स्क्रीन पे दिया हुआ है, क्लास 10 चैप्टर 2 पॉलिनोमियल एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, तो आज इसको हम लोग बहुत ही अच्छे से करेंगे और मैं इसके 2 मेथड बताऊंगा। ठीक है, पहला मैं ये मेथड यहाँ बताऊँगा और दूसरा मेथड मैं आपको समझाऊँगा। मेथड फर्स्ट यहाँ बताऊँगा और मेथड सेकेंड आपको यहाँ बताऊँगा। आप जो भी आपको अच्छा लगे आप उस मेथड से क्या कर सकते हैं, दोनों के दोनों सही है। ठीक है, जो पहला मेथड है वो भी आसान है, सेकंड मेथड भी बहुत ही ज़्यादा आसान है। ठीक है, और जो पहला क्वेश्चन मैं दोनों मेथड बताऊंगा, लेकिन सेकंड क्वेश्चन जो होगा, सेकंड पार्ट होगा, मतलब क्वेश्चन 2 का सेकंड पार्ट, उसको सारे के सारे मैं मेथड फर्स्ट से ही बता दूंगा। ठीक है, आप लोग सेकंड मेथड से अगर प्रैक्टिस करना हो तो कर सकते हैं, नहीं तो आप मेथड फर्स्ट को ही फॉलो करिएगा। ठीक है, चलिए देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ईच विथ द गिवन नंबर्स एज अ सम एंड प्रोडक्ट ऑफ इट्स द जीरो। देखिए यहाँ पे दिया क्या हुआ है, मेथड फर्स्ट से हम लोग सॉल्व कर लें। गिवन दिया हुआ है, कह रहा है कि सम एंड प्रोडक्ट दिया, ये दिया हुआ है, सम दिया हुआ है और ये क्या दिया, प्रोडक्ट दिया हुआ है, प्रोडक्ट ऑफ द जीरो। तो सम ऑफ जीरोज देखिए क्या होता है, सम ऑफ जीरोज इज इक्वल टू क्या होता है, -b/c होता है। तो कितना दिया हुआ, 1/4 दिया हुआ है। क्या दिया, 1/4 दिया हुआ है। इसी प्रकार से आप ये भी लिख सकते हैं कि अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या दिया हुआ है, 1/4 दिया हुआ है। और क्या दिया, प्रोडक्ट दिया, मतलब अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू क्या दिया हुआ, -1 दिया हुआ है। ठीक है, जैसा कि हम लोग के पास फार्मूला था, क्या था, देन अब अगर फार्मूला अगर डायरेक्ट लिखने का तरीका मैं बता दूँ तो डायरेक्ट एक तरीका होता है, क्या होता है, अगर हमको निकालना होता है तो x² माइनस अल्फा प्लस बीटा, मतलब कि सम ऑफ द जीरोज x और प्लस क्या होता है, अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू क्या होता है, जीरो होता है। ठीक है, क्या होता है, इक्वल टू जीरो होता है। अब यहाँ पे वैल्यू पुट कर देंगे, पुटिंग अल्फा प्लस बीटा एंड अल्फा इंटू बीटा इन इक्वेशन, इसको फर्स्ट मान लो, इन इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है, अब इसको लगते हैं, देखिए क्या हो जाएगा, x², थोड़ा सा नीचे आ जाते हैं, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा क्या था हमारा, 1/4 था और साथ ही साथ x हो गया। उसके बाद क्या था, फिर प्लस यहाँ पर अल्फा इंटू बीटा क्या था, -1 था, तो यहाँ पर हमने -1 इज इक्वल टू क्या किया, जीरो कर दिया। इसको सॉल्व करते हैं, x² माइनस x/4 और प्लस में माइनस का मल्टीप्लाई करें तो -1 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, -1 इज इक्वल टू जीरो। आप देख सकते हैं यहाँ पर फ्रैक्शन है तो फ्रैक्शन में नहीं रहना चाहिए, इसका हम क्या करेंगे, एलसीएम ले लेंगे। तो एलसीएम लेने के लिए क्या करें, 4 इसका एलसीएम होगा तो यहाँ पे अपॉन में क्या हो जाएगा, 4 इधर जाएगा तो हो जाएगा 4x²
माइनस एक्स और ये क्या हो जाएगा -4 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पर जो हो गया हमारा ये 4 उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा 0 में, 0 का क्या हो जाएगा 0 से ख़त्म हो जाएगा। तो 4x² माइनस एक्स माइनस 4 इज इक्वल टू 0। ये हमारा आ गया क्वाड्रेटिक इक्वेशन आया। लेकिन इसका पॉलिनोमियल कैसे लिखेंगे? देन या दस 4x² माइनस एक्स माइनस 4 इज द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ठीक है, ये मेथड फर्स्ट था, इसी मेथड से हम लोग क्वेश्चन को लगाएंगे। चलिए सेकंड मेथड क्या होता है इसको भी मैं समझ लेते हैं हम लोग क्या है। ठीक है, देखिए जो क्वाड्रेटिक हमारा पॉलिनोमियल होता है वो किस फॉर्म में होता है? जनरल फॉर्म क्या होता है उसका? जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होता है मैं आपको लिख के दिखाता हूँ। ठीक है, जैसे देखिए यहाँ पे क्या होता है। ठीक है, यहाँ पर लिखते हैं, होता है क्या? ax² प्लस bx और प्लस c, ये होता है। अब क्या करेंगे, अगर देखा जाए तो अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू दी हुई, क्या दी हुई है? 1/4 दी हुई है। ठीक है, और अल्फ़ा इंटू बीटा की वैल्यू क्या दी हुई है? दी हुई है यहाँ पर -1 दी हुई है। ठीक है, तो अल्फ़ा प्लस बीटा आपकी वैल्यू होता क्या? अगर यहाँ पे इनडायरेक्टली भी हम देखा जाए तो हम इसको यहाँ से सॉल्व करेंगे। अल्फ़ा प्लस बीटा इजक्वल टू होता है -b/a। तो अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू दिया हुआ है 1/4 इज इक्वल टू -b/a। ठीक है, अब यहाँ से हमने ये चीज़ समझा है। अब अल्फ़ा इंटू बीटा की वैल्यू क्या होती है? c/a होती है। अल्फ़ा इंटू बीटा की वैल्यू क्या दिया? -1 इज इक्वल टू क्या दिया हुआ? c/a। अब यहाँ पर a इसको 1/1 लिख सकते हैं। यहाँ पर a दोनों, यहाँ पर एक अगर कंपेयर किया जाए, क्या करेंगे? कंपेयर करेंगे तो यहाँ पर a की वैल्यू तो 4 दिया, लेकिन यहाँ पर a की वैल्यू 1 दिया। तो हमको क्या करना होगा? यहाँ पर मल्टीप्लाई करना होगा। किसका? 4 का मल्टीप्लाई करना होगा। ठीक है, हमने 4 का मल्टीप्लाई किया तो c/a की वैल्यू क्या आ जाएगी? -4/4 आ जाएगी। ठीक है, इतनी चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। अब अगर आप ध्यान से समझे तो यहाँ पर हेयर आफ्टर कंपेयर या कंपेयरिंग a इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? 4, b इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? -1 हो जाएगा, b इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? -1 और c इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? कॉमा c इज इक्वल टू हो जाएगा -4। इतनी चीज़ें समझ में आ गई। अब ABC की वैल्यू पुट कर दीजिए। हमारा जो पहला जनरल फॉर्म था तो हमारा a की वैल्यू क्या आ जाएगा? 4x²। a की वैल्यू ने पुट कर दिया। b की वैल्यू क्या थी? -1, तो -1x और c की वैल्यू क्या थी? -4। ये हमारा आ गया क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। 10 4x² माइनस एक्स माइनस 4 इज द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। मैंने इसीलिए आपको दोनों बता दिया। ठीक है, लेकिन अब मेथड हम हर क्वेश्चन में हम लोग दोनों मेथड से नहीं करेंगे। हमने दोनों तरीके आपको बता दिया। अब जो सेकंड क्वेश्चन इसका सेकंड पार्ट होगा हम लोग क्या करेंगे? इसी मेथड से करेंगे। ठीक है, नॉर्मल मेथड जो हमारे पास फार्मूला है। ठीक है, चलिए आगे करते हैं सेकंड वाले पार्ट पे। अब सेकंड पार्ट देखिए, यहाँ पर दिया हुआ है। सेकंड पार्ट क्या करेंगे? अल्फ़ा प्लस बीटा दिया हुआ है। अल्फ़ा प्लस बीटा क्या है? √2 है। और अल्फ़ा इंटू बीटा क्या दिया हुआ है? 1/3 दिया हुआ है। हमारे पास फार्मूला क्या है? इफ़, ध्यान दीजिएगा, इफ़ अल्फ़ा एंड बीटा आर जीरोस of the polynomial of quadratic equation, then we can write, then the क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होता है उसको हम लोग डायरेक्टली कैसे लिख सकते हैं? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इक्वेशन कैन बी रिटेन डायरेक्टली एज। कैसे डायरेक्टली लिख सकते हैं? ये भी देख लीजिए, मैंने बताया क्या लिख सकते हैं? x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा x और प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। ठीक है, अब इसको सॉल्व करते हैं। अल्फ़ा बीटा की वैल्यू फटाफट पुट कर देते हैं। अल्फ़ा प्लस बीटा अल्फ़ा इंटू बीटा की x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू क्या है? यहाँ पर ये अल्फ़ा प्लस बीटा था। ठीक है, ये क्या हो जाएगा? √2। यहाँ पे क्या था? ये हमने अल्फ़ा प्लस बीटा की जगह अल्फ़ा इंटू बीटा, ये अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू √2 दी, हमने √2 लिख दिया इंटू एक्स और प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा की वैल्यू क्या दी? 1/3 दी इक्वल टू 0। फिर से हम फटाक से एलसीएम ले लेंगे तो इस 3 की इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्या हो जाएगा? 3x² माइनस 3√2x और प्लस 1
इज इक्वल टू 0। ये हमारा आ गया इक्वेशन आ गया 10। यहाँ पर लिखेंगे क्या 10 3x² माइनस 3√2x और +1 इज द क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल। ठीक है, अब आ जाते हैं, ये हमारा पूरा हो गया, क्लियर हो गया। अब आ जाते हैं थर्ड वाले पार्ट पे। थर्ड पार्ट देखिए क्या 0 और √5 है। क्या है 0 और √5। तो क्या लिखेंगे अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी 0, अल्फ़ा इंटू बीटा की वैल्यू क्या है √5। कैसे लिखते हैं क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल, डायरेक्ट आप लिख दे रहा हूँ x² अल्फ़ा प्लस बीटा x प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा इज इक्वल टू 0। यहाँ भी लिखेंगे क्या x² माइनस 0 इंटू एक्स प्लस √5 इज इक्वल टू कितना 0। अब इसको जब सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, ध्यान से समझिए, 0 पूरी कैंसिल हो जाएगा। x² माइनस x² सॉरी माइनस नहीं प्लस √5 इज इक्वल टू 0। ये तो हमारा इक्वेशन होगा। और पॉलिनोमियल क्या होगा 10 THUS होता है। ठीक है, TH 10 x² प्लस √5 इज द क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल्स। ठीक है, ये क्या हमारा हो जाएगा क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल्स हो जाएगा। अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि क्वेश्चन नंबर 4 होगा, फोर्थ पार्ट होगा। फोर्थ पार्ट में क्या देखिए मैं लिख दे रहा हूँ 1 और 1 दिया हुआ है। ठीक है, और फिफ्थ पार्ट में क्या दिया हुआ है, फिफ्थ पार्ट में मैं लिख दे रहा हूँ। ठीक है, फिफ्थ पार्ट में दिया हुआ है -1/4 और 1/4 दिया है। इसको भी दोनों को फटाफट सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, आइए देखिए क्या होगा, अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू 1, अल्फ़ा इंटू बीटा की वैल्यू क्या दिया 1 दिया। फार्मूला क्या होता है x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा x और फिर प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा इज इक्वल टू 0। अल्फ़ा प्लस x², अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू क्या आती है 1 थी तो 1x हो जाएगा, और अल्फ़ा इंटू बीटा की वैल्यू क्या आती है भी 1 थी, इसकी वैल्यू भी क्या हो जाएगी 1 हो जाएगी। यहाँ पे हमने लिख दिया, पुट कर दिया, बात खत्म हो गई। अब यहाँ पर आएगा क्या हमारा 10x² माइनस x प्लस 1 इज द क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल। ठीक है, हमारा क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल। उसके बाद देखिए इसको लिखते हैं अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू -1/4। जो फिफ्थ पार्ट है इसको भी सॉल्व कर लेते हैं जल्दी जल्दी। ठीक है, क्या हो जाएगा, अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू दिया -1/4 और अल्फ़ा इंटू बीटा की वैल्यू क्या दिया 1/4 दिया हुआ है। ठीक है, सॉल्व करते हैं x² अकॉर्डिंग टू फार्मूला अल्फ़ा प्लस बीटा x और प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा इज इक्वल टू 0। पुट कर देते हैं वैल्यू, x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू क्या है -1/4, -1/4 ब्रैकेट लगा के लगा लेते हैं, प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा की वैल्यू क्या हो जाएगा 1/4 इज इक्वल टू 0। ठीक है, इसमें भी 6 पार्ट हम लोग पाँचवें पार्ट पे आ चुके हैं, पाँचवा पार्ट पे हम लोग समझते हैं। ठीक है, अब इसका माइनस माइनस मल्टीप्लाई हो जाए तो क्या बचेगा x², ध्यान से देखिएगा x² प्लस 1/x/4 हो जाएगा और प्लस 1/4। फिर से हमको क्या करना होगा, एलसीएम ले लोगे यहाँ पर 1 लगा करके, तो हम एलसीएम लेंगे कितना आ जाएगा 4। ये हो जाएगा 4x² प्लस x प्लस 1 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 0। अब इसको जब सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा 4 उधर चला जाएगा, तो हमारे पास आया क्या 4x² प्लस x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। फिर वही लाइन लिखेंगे क्या 10 देखिएगा। ठीक है, यहाँ पर क्या हो जाएगा ये 10 4x² प्लस x प्लस 1 इज द क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल। उम्मीद करते हैं बात आपको समझ में आ गई होगी। अब हम लोग आते हैं लास्ट पार्ट पे, जो कि पार्ट नंबर 6 है, क्वेश्चन नंबर 2 का। यहाँ पे देखिए क्या दिया 4 और 1 दिया हो, तो यहाँ पर देखिए अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू कितना हो गया 4, अल्फ़ा इंटू बीटा इसकी वैल्यू कितनी आ गई 1। फार्मूला क्या होता है x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा x प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा होता है ना। अब क्या करेंगे, पुट कर देंगे x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी है 4 है, x लिख दिया हमने, और प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा के लिए इक्वल टू 0 लगा लीजिए, इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 0 हो जाएगा। ठीक है, इतनी बातें आपको समझ में आ गई होगी। अब हमारे पास ये हमारा इक्वेशन आ गया, बट हमको पॉलिनोमियल निकालना है, तो क्या लिखेंगे 10x² माइनस 4x प्लस 1 इज द क्वाड्रेटिक
पॉलीनोमियल। उम्मीद करते हैं बात आपको समझ में आ गई होगी। और ये हमारा क्या था, ये हमारा लास्ट था, ठीक है, लास्ट एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन था। उसमें मैंने 6 के 6 पार्ट आपको अच्छे से करा दिए। उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में भी आ गया होगा। और साथ ही साथ एक बात और, मैंने आपको पहले क्वेश्चन में 2 तरीके से लगाना बताया, आप दोनों तरीके से कोई भी आप लगा सकते हैं, ठीक है। दोनों अच्छा तरीका है, दोनों आसान है, कोई बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं है। तो उम्मीद करते हैं कि ये सेशन आपको बहुत ही अच्छा लगा होगा। और हम लोग क्या किए हैं, एक्सरसाइज 2.2 को पूरी तरीके से कंप्लीट करें। और ये एक्सरसाइज, ये चैप्टर भी पूरा क्या हुआ, कंप्लीट हो गया। और उम्मीद करते हैं कि सेशन आपको अच्छा लगा होगा। अगर आपको अच्छा लगा तो अपने फ्रेंड सर्कल में जितने भी लोग हैं जिनको इनकी ज़रूरत है उनको आप ज़रूर भेजिएगा। इसी तरीके से आप सभी लोग मुझे ढेर सारा प्यार देते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।